साथियों नमस्कार। आज के इस प्रशिक्षण में आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का ये प्रशिक्षण सत्र बहुत ही सोच समझ के रखा गया है। बहुत सारे हमारे प्रतिभागियों का लगातार फीडबैक आ रहा था कि जो भी मीटिंगें होती हैं, उसमें इतने बड़े प्रीमियम के बारे में चर्चा होती है, बातचीत होती है कि प्रत्येक अभिकर्ता उसको सेल नहीं कर पाता है। वर्तमान जो सिनेरियो है, लगातार कंपटीशन, बहुत सारी चीजें चल रही हैं भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा, एलआईसी के द्वारा, जिसको अचीव करना आसान नहीं हो पा रहा है। उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आदरणीय श्री सरन श्रीवास्तव सर ने एक योजना बनाई। उस योजना के तहत उन्होंने छोटे से लेकर बड़े प्रत्येक अभिकर्ता को ध्यान में रखते हुए, जो नई बीमा सखियां आई हैं उनको ध्यान में रखते हुए, जो नए साथी अभी भारतीय जीवन बीमा निगम से जुड़े हैं उनको ध्यान में रखते हुए, छोटे प्रीमियम का बीमा कैसे हम बेचें किसी परिवार से जुड़ने के लिए। क्योंकि सबसे पहले तो हम अगर किसी व्यवसाय में आते हैं तो कैसे किसी के परिवार में जुड़ें, कैसे प्रॉस्पेक्टिंग करें, कैसे लोगों तक अपनी बात रखें जो आसानी से लोग सुने और स्वीकार करें, उस विषय पे विचार करना पड़ता है और वही सबसे ज्यादा कठिन होता है। उस कठिन चीज को आसान करने के लिए आज आदरणीय सर अपने महत्वपूर्ण वक्तव्य में कुछ ऐसे सेगमेंट, जिस सेगमेंट में जा करके एक सूक्ष्म प्रीमियम लेकर के उनके यहाँ एक रिलेशन बिल्डिंग या एक बीमा का दीप जलाया जा सकता है। आज के इस वेबिनार को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको सुनना है और इसका लाभ लेना है तो पेन और पैड रख लीजिएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जाएंगी जिन्हें नोट करना आपके लिए आवश्यक होगा, और अपने अन्य साथियों का भी अगर चाहते हैं फायदा हो, अपने टीम के जो भी और मेंबर हैं वो भी इस मीटिंग का लाभ ले सकें, बाकी अभिकर्ता साथी भी इस मीटिंग में जुड़ करके, जो आज का मिशन है, जो आज का महत्वपूर्ण विषय है कि प्रत्येक परिवार में छोटी ही पॉलिसी हो लेकिन प्रत्येक परिवार में पॉलिसी पहुंचाई जाए, उस मिशन को पूरा करने के लिए जो भी आपके पास ग्रुप्स हैं एलआईसी के, उस ग्रुप में अगर जिस लिंक के माध्यम से इस मीटिंग को आपने ज्वाइन किया, जिसने भी, जिस भाई ने भेजा हो आपके पास, जिस भी गुरुजन ने भेजा हो आपके पास, इस लिंक को अगर उन सारे ग्रुपों में आप विस्तारित कर देंगे, डाल देंगे, तो बाकी साथी भी आज के इस प्रशिक्षण सत्र का हिस्सा बन सकेंगे। आप सभी के उज्जवल व्यवसाय की शुभकामना करते हुए, एक अच्छी सोच से जो सर ने ये डिजाइन किया है आज का सेशन, उसका अनुसरण करते हुए एक संकल्प लेकर के कम से कम बाकी बचे हुए दिनों में कुछ अच्छा काम करके इस महीने का क्लोजिंग करना है अपने टीम और अपने ब्रांच के सम्मान में। वो आने वाले जो समय है, उस समय में प्रत्येक घरों में एक इन्विटेशन के रूप में इन जो पॉलिसियां जब समझाई जा रही हैं इसको लेकर के जाना है, और प्रत्येक घर में कम से कम 100-150 घरों का चयन करिए। छोटा बड़ा सेगमेंट सब डिसाइड कर लीजिए किस सेगमेंट में कौन सी पॉलिसी लेके जानी है, और जाइए एक विश्वास के साथ। निश्चित रूप से अगर 100 घरों में आप विचरण करेंगे तो 10 से 12 पॉलिसी, 15 पॉलिसी आपको मिल जाएगी। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा आदरणीय श्री सरन श्रीवास्तव सर का, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय देते हुए अभिकर्ता के हित में प्रत्येक पल सोचने का बेड़ा सर ने लिया हुआ है, और निरंतर किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे अपने टीम को ऊर्जा देते हुए भारत देश के प्रत्येक अभिकर्ता का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनके सोच को सलाम करते हुए, उनके भावना का सम्मान करते हुए, ये पवित्र माह जो श्रावण मंथ चल रहा है, आज पंचमी का दिन है, भगवान शिव का ध्यान करते हुए, नाग देवता का ध्यान करते हुए आप सभी लोगों को नाग पंचमी की शुभकामनाएं देते हुए आज के इस महत्वपूर्ण वेबिनार का शुभारंभ किया जाता है। आदरणीय सर का आप लोग चैट के माध्यम से अभिवादन करें, स्वागत करें, और एक महत्वपूर्ण चीज जो है, इस लिंक को प्रत्येक ग्रुप में भेज दें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अभिकर्ता साथी जुड़ करके इसका लाभ ले पाए।
धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू मनीष जी, और पूरी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कि आज मुझे मौका दिया है आज इस सेशन लेने के लिए। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में, जिसमें कि हम लोग सीखेंगे बजट कॉन्सेप्ट, ऐसे कॉन्सेप्ट जो 1,000 रुपए, 500 रुपए से लेकर के 2,500 रुपए तक के, जिन्हें कि आप आसानी से पहुंचा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। ये सारा कुछ वी आर गोइंग टू कवर। आप सभी लोगों से गुजारिश है, जैसे कि मनीष जी कह रहे थे आप लोगों से, कि आज के सेशन की लिंक अगर आप अपने मित्रों के साथ शेयर करते हैं तो होगा ये कि उनका भी फायदा होगा। आप अपने डेवलपमेंट ऑफिसर्स के ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, अदर एजेंट्स के ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। होता यह है कि जब आप ऐसा करते हैं तो बहुत सारे नए लोग भी जुड़ते हैं। जितने ज्यादा अधिक लोग हमें बोर्ड पर दिखते हैं उतना ज्यादा हमें मजा आता है सेशन लेने में। तो आप लोगों के इस एक छोटे से सहयोग से, अगर आप लोगों ने 150 लोगों को भी आमंत्रित किया और 150 लोग आपके बुलावे पर अगर आज जुड़ जाते हैं तो उनका भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा। तो आज के सेशन का जो टॉपिक है वो है बजट फ्रेंडली कॉन्सेप्ट है। आसान कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, इजी टू एक्सप्लेन, इजी टू अंडरस्टैंड, ऐसे लोगों के लिए जिन तक आपको पहुंच बनाना आज की तारीख में जरूरी। देखो, एक दौर था, एक वक्त था जबकि आप सभी लोगों ने बहुत स्ट्रगल देखा, बहुत तकलीफें झेली, बहुत काम किया, बहुत मेहनत करी। तब आप ये नहीं सोचते थे कि ये छोटी पॉलिसी है, बड़ी पॉलिसी है, जो पॉलिसी मिल जाए वो आपकी होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे आप थोड़े से समझदार होते चले गए, जैसे जैसे आप और समृद्ध होते चले गए, जैसे जैसे आप क्लब मेंबर बनते चले गए, आपने किया क्या? आपने अपने माइंडसेट को चेंज कर दिया। अब बहुत सारे क्लब मेंबर एजेंट्स जो है, जो एग्जिस्टिंग एजेंट्स है, उनका माइंडसेट क्या है? अब उन्हें जो कोटा दिखता है उतना ही पूरा करने की कोशिश करते हैं। एक सीएम क्लब मेंबर 40 की जगह 41 लाइफ भी नहीं देता है। एक बीएम क्लब मेंबर 20 से ज्यादा पॉलिसीज नहीं करता है, 20 से ज्यादा लाइफ नहीं करता है। तो हो ये रहा है कि हम कहीं ना कहीं एक संकीर्ण सोच के साथ कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक कर। आप खुद अपनी ऊर्जा को याद कीजिए, अपनी एनर्जी को याद कीजिए। जब आपने एजेंसी ली थी तब आपकी क्या एनर्जी थी, तब आपका क्या काम था, और आज कितना बदलाव आ चुका है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि उस वक्त के प्रीमियम में, आज के प्रीमियम में, उस वक्त के कमीशन में, आज के कमीशन में जमीन आसमान का फर्क होगा। बट स्टिल आप जो कुछ भी बन पाए हैं, एनीथिंग दैट यू हैव बिकम, ये उस मेहनत की वजह से ही बन पाए हैं। यस और नो? जितने पुराने एजेंट हैं जिनको 10 15 साल, 20 साल, 25 साल हो चुके हैं, जरा एक बार चैट बॉक्स में आंसर दीजिए कि क्या आपकी वो पुरानी मेहनत थी जिसने कि आपको आज बनाया है? यस और नो? चैट बॉक्स में एक बार कंफर्मेशन दीजिए, हाँ या ना। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो यार, यही सच्चाई है। लेकिन समय जैसे जैसे बीतता चला जाता है वैसे वैसे हमें लगने लगता है कि अब अलग तरीकों से काम करना है। अब जो हमें सही लगता है हम उस तरीके से काम करते हैं। लेकिन ये जो दौर है ना, ये एक डिफिकल्ट समय, वी ऑल आर गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ टाइम। 2019 में पहला क्लोजर आया, बताया गया था सितंबर में होगा, प्लान क्लोज हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं। आप लोगों ने बम्पर बिजनेस किया, आउटस्टैंडिंग बिजनेस किया, आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया। फिर एलआईसी ने क्या कहा? 2013 की बात कर रहा हूं, पहला 2013 सितंबर कहा गया था और फिर दिसंबर में पॉलिसियां क्लोज हुई थी। तो सितंबर में बम्पर बिजनेस करने के बावजूद भी आपने दिसंबर में और बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाया। आपने किया, हमने किया, सबने किया मिल करके। 2013 के बाद आया 2019। 2019 में भी शानदार काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन 2019 के बाद जब 2024 आया, जब फिर से प्लान क्लोज हुए, तो पहले तो ये माहौल बन गया कि भाई कोई बदलाव नहीं आने वाले, कोई चेंजेस नहीं आने वाले, एलआईसी जो है वो क्रिएट कर रही है। और इस वजह से बहुत ज्यादा बिजनेस जो हम कर सकते थे नहीं कर पाए। ठीक है, सितंबर 2024 में प्लान क्लोजर हुए, तो हमने जो पहले करके दिखाया था वो चीज हम दोहरा नहीं पाए। उसके बाद से जो बिजनेस में गिरावट आई ना, अक्टूबर उठा ना नवंबर उठा, दिसंबर में शर्मसार कर देने वाला हादसा हुआ। दिसंबर में क्या हुआ? एसबीआई लाइफ, जो कि हमारी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है लेकिन कहीं भी नहीं है, हमारे आसपास भी नहीं है, उसने हमें इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2024 को छाड़ा। उनका प्रीमियम इनकम हमारे प्रीमियम इनकम से ज्यादा था, जो चीज इतिहास में कभी नहीं हुआ। 2020 से प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां, 2000 से प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां, 25 सालों में जो चीज नहीं हुई थी, 24 सालों में जो चीज नहीं हुई थी, वो चीज दिसंबर में हो गई। एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी ने सरकारी इंश्योरेंस कंपनी को पछाड़ दिया। तो ये क्यों हुआ? उसके पीछे रीजन ये था कि हम लोगों ने ना काम के प्रति जो हमारा लगाव था, जो रुझान था, जो प्यार था, सम्मान था, वो हमने कम कर दिया।
हो सकता है आप में से कई लोग मेरी बात से अग्री नहीं कर रहे हो, आपने वही मेहनत दिखाई होगी, आपने शानदार काम करके दिखाया होगा, बट आप एक्सेप्शंस थे। जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, उसका नतीजा ये था कि दिसंबर में जो बिजनेस आना चाहिए था वो बिजनेस नहीं आया। आपने नहीं उठाया तो कोई और उठा करके ले, और कोई और एलआईसी एजेंट ले जाता तो एक बार चल भी जाता। आया किसने? एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी। ठीक, चल, जो हुआ सो हुआ। जनवरी में हमने फिर से उन्हें पछाड़ दिया, हमने धूल चटा दी, हमने दिखा दिया हमारी काबिलियत क्या है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम आ गया। लेकिन उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीने निकल गए। अभी तक के कोई मेजर, कोई शानदार काम नहीं हुआ है एलआईसी। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू, तकरीबन तकरीबन 200 लोग जुड़ने जा रहे हैं। आप सभी लोगों से गुजारिश है, छोटी सी गुजारिश, मेहनत कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, अपने लिए दीजिए, अपने बच्चों के लिए भी दीजिए, अपनी माँ, हमारी जो संस्था है एलआईसी, उसके लिए दीजिए। और छोटी छोटी पॉलिसियों से जो आप दरकिनार कर रहे थे, अपना मुंह मोड़ रहे थे, वो मोड़ना छोड़ दीजिए। अब फिर से वही मेहनत उन्हीं कस्टमर्स के पास बार 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 लगातार जाना है, उनसे मिलना है, नए कॉन्सेप्ट सेल करने, नए आइडियाज सेल करने, नए प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देने, और पॉलिसियां और अधिक बेच के आना है। ठीक है, अभी तो अब कुछ नहीं, अब अगले 4-5 साल मुझे नहीं लगता है और कोई प्लान क्लोज होने वाला है। अब नेक्स्ट क्लोजर आएगा 2029 में, 2029 में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे इनकम डिस्पैरिटी के बारे में, इनकल इनकम इनइक्वालिटी के बारे में। तो एक बार पहले मुझे सिर्फ कंफर्मेशन दे दीजिए कि क्या आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? कैन यू सी माई स्क्रीन? आम आदमी कॉन्सेप्ट, यस और नो? क्या आप देख पा रहे हैं, हाँ या ना? थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चल, तो सबसे पहला टॉपिक, आज आपको 7 कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, इत्मीनान से, तसल्ली से, शानदार तरीके से बताने वाला हूं। यू नीड नॉट हैव टू वरी। आज 8:30 के समय तक आपका और मेरा साथ बना रहेगा। वी आर गोइंग टू लर्न 7 डिफरेंट बजट कॉन्सेप्ट, 500 रुपए महीने से लेकर के मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि 2,500 के रेंज में बैठ जाएंगे, बेहतरीन से बेहतरीन। ठीक है, इसमें यूलिप भी रहेगा, सब रहेगा, नथिंग टू वरी। आइए, सबसे पहला टॉपिक हम लोग कवर अप करते हैं। भारत में एज वी ऑल नो 140 करोड़ की आबादी है। 140 करोड़ की आबादी में जो इनकम में डिफरेंस है वो बहुत अधिक है। ठीक है, पहले ही आपको बता देना चाहूंगा, टॉप जो 1% लोग हैं, जो भारत के सबसे ज्यादा कमाने वाले 1% आबादी है, उनका एवरेज इनकम कितना है? उनका एवरेज इनकम है 53 लाख पर एनम। तकरीबन तकरीबन जितना भी भारत की कमाई का हिस्सा है उसका 22.6%, 22.5% जो है वो हिस्सेदारी टॉप 1% के पास। ठीक है, और उनकी एवरेज इनकम कितनी है? 53 लाख पर एनम। ये वो लोग हैं जो कि आपकी पकड़ से दूर है। ज्यादातर आप में से लोग इन लोगों तक रीच नहीं बना पाते। ज्यादातर इन लोगों का बिजनेस जो है वो प्राइवेट इंश्योरेंस या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी या फिर प्रॉपर्टीज या फिर इक्विटीज या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स उठा करके ले जाते हैं। ठीक है, इन तक आपको पहुंच बनानी पड़ेगी। लेकिन बात यह है कि अगर आप सिर्फ इनके ऊपर ही फोकस करते रहोगे तो ये जो नीचे का वर्ग है ना, ये आपसे छूट जाएगा। ठीक है, टॉप 10% का एवरेज एनुअल इनकम कितना है? 13.5 लाख है, 13.5 लाख उनका एवरेज है। किसी का कहीं ज्यादा होगा, किसी का थोड़ा बहुत कम होगा। ठीक है, बट टॉप 10% ऑफ इंडिया की जो पॉपुलेशन है पूरे भारत, और इसकी टॉप 10% जो आबादी है, वो कमाती है भारत की कमाई का 57.7% हिस्सा। टॉप 1% कमाते हैं 22.6%, टॉप 10% में कमाते हैं 57.7%। मतलब अगर आपने इनको भी पकड़ करके रखा, टॉप 10% में भी आप रहे, जो नीचे वाले हैं, जो 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 16 लाख, 18 लाख, 20 लाख, जो कि आपकी बातें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर उन तक भी आपने रीच बनाई रखी, अगर आपने उन तक भी पहुंच बनाई रखी, तो आपको काम बहुत अच्छा मिल सकता है। बट उसके जो नीचे वाला तबका है ना, विच इज द 40%, नीचे का जो 40% तबका है, कितना हुआ? भारत की आबादी 140 करोड़ का जो 40% है, तकरीबन 55-56 करोड़ लोग। इन लोगों का एवरेज एनुअल इनकम इज 1.65 लाख। मतलब कुछ का 3 लाख होगा, कुछ का 4 होगा, किसी का 1.5 होगा, किसी का 1 होगा। इस तरीके से जो मिडिल 40% है, मिडिल क्लास नहीं है ये, लोअर मिडिल क्लास भी नहीं है ये, उससे भी नीचे है। क्योंकि अगर आपका 1.5 लाख रुपए, आप 1.25-2 लाख रुपए घर लेकर के जा रहे हो, तो क्या लेकर के जा रहे हो? कुछ भी नहीं लेकर के जा रहे हो। ठीक है ना?
सो मिडिल में जितने जो 40% लोग हैं उनकी एवरेज एनुअल इनकम इज 1.65 लाख, तकरीबन तकरीबन 1,65,000 रुपए ये एवरेज में कमाते हैं, ठीक है ना, साल का, नॉट महीने का। तो इनको आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये जो लोग हैं इनमें से कई लोग कब टॉप 10% में पहुंच जाएंगे यू नेवर। यही वो लोग हैं जो कि तरक्की करने वाले हैं, ठीक है ना। ये आज मान करके चलते हैं 10, 12, 15 हजार, 20 हजार रुपए महीना कमा रहे होंगे, लेकिन इनके अंदर ताकत है 40, 50, 60, 70, 80, 1 लाख यहां तक पहुंचने। तो ये आपके साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन अगर आपने इनका साथ नहीं दिया, आज अगर आप इनके साथ नहीं जुड़े, आज अगर आपने इनका हाथ छोड़ दिया, तो जिंदगी में आप इनका हाथ नहीं पकड़ पाओगे। बहुत सारे लोग यही गलती। तो जो ऐसे लोग हैं जो कि अभी जस्ट नौकरी पर लगे हैं, या पिछले 2-3 सालों से स्ट्रगल देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे, बन नहीं पा रहे, उनको आपने अप्रोच करना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्हीं के लिए आज के कॉन्सेप्ट्स डेडिकेटेड हैं। बीमा सखियां जो आज आई हैं, उनके लिए आज के कॉन्सेप्ट्स डेडिकेटेड है कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि आम आदमी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जिन्हें कि आप बड़े लोगों के पास ले जाकर के बताने का कोई मतलब नहीं है। जो मिडिल 40% वाले लोग हैं जो कि 10, 12, 15 हजार, 20 हजार रुपए महीना कमा रहे, वो आपको आज के कॉन्सेप्ट में कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर दे सकते, ठीक है। अब नंबर गेम रहेगा, आप जितना ज्यादा लोगों के साथ बने रहोगे, जितने ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ते रहोगे, उतना ही ज्यादा आप तरक्की करते रहोगे। बहुत सिंपल सी बात कहना चाहता हूं, पहले जो किया था वही सेम फिर से दोहराने का वक्त आ चुका है, क्योंकि जो पुराने कस्टमर है अब हमें वो तरजीह, वो इंपॉर्टेंस नहीं दे। आई एम आस्किंग यू ऑल, आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल, आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि पहले जो रिस्पॉन्स आपको आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस से मिला करता था, क्या वही सेम रिस्पॉन्स आपको आज मिल रहा है? यस और नो, चैट बॉक्स में बताइए। Are you getting the similar kind of response that you were getting from your customer earlier? ईमानदारी से बताइए। नहीं मिल रहा। जितने भी सीजन्ड एजेंट है ना, वो सभी लोग यही चीज कहेंगे कि सर नहीं मिल रहा। कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं बन पा रही है। अब जो पुराना कस्टमर था वो आपको अपने साथ नहीं बिठा रहा है, आपकी बातें सुन नहीं रहा है। देन व्हाट वी विल हैव टू डू, क्या करना पड़ेगा? नए जो प्रोडक्ट्स है वो आप नए कस्टमर्स के पास, एग्जिस्टिंग कस्टमर के पास जा सकते हो। नए कस्टमर फिर से उस तेजी से बनाना इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो जो रिश्ते जो कुछ समय से थोड़े से खिंचते चले जा रहे हैं, उनको अगर फिर से जोड़ना है, तो आज के कॉन्सेप्ट आपके काम आने वाले हैं। आई कैन अश्योर यू ऑफ दैट एंड आई कैन गारंटी यू। तो आइए आज के जो 7 कॉन्सेप्ट है उनमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले मैं बताना चाहूंगा हु आर योर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। पहले तो ये चीज समझ में आ गई कि बजट कॉन्सेप्ट लेकर के किसके पास जाना है। हर वो इंसान जो 10 हजार से लेकर के 20-25 हजार तक कमा रहा है वो आपका कस्टमर बन सकता है। देन जब आप लेकर के जाओगे हमारे प्रोडक्ट्स, तो आपके कंपटीशन में कौन कौन लोग उभर करके आएंगे? सबसे पहले आपका जो सबसे ज्यादा मार्केट आज की तारीख में खराब कर रहा है वो म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कोई आज नहीं आया, 1963 से चले आ रहा है। पहली एसआईपी जो थी, सॉरी पहली जो म्यूचुअल फंड थी, इट स्टार्टेड इन 1963, बैक इन 1963। 50 साल लगे इनको बनने के लिए, आज आपको टक्कर दे रहे हैं, ठीक है ना। सो म्यूचुअल फंड एसआईपी इज योर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर। देन कम्स पीपीएफ। जो जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, दे आर स्टिल स्टिल वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स पीपीएफ, तो उनसे भी लड़ना है आपको। प्राइवेट इंश्योरेंस ने भी बहुत तेजी से ग्रोथ किया है, सस्ता टर्म इंश्योरेंस दिया है, सस्ता मेडिक्लेम दिया है, तो ये भी अपने आपके कस्टमर बेस के बीच में अब पहचान बनाना चालू कर चुकी है। देन प्रॉपर्टी हर किसी को प्यारी होती है, हर कोई खरीदना चाहता है, एक इमोशनल अटैचमेंट रहता है, तो काफी ज्यादा बिकती है, काफी ज्यादा कंपटीशन आपको इसमें नजर आता है। देन कम्स शेयर। शेयर मार्केट जो है वो भी आपको बहुत तगड़ा कंपटीशन दे रहा है। 4-5 सालों में पिछले कोई बड़ा ही गिरावट नहीं आई है। एक ही बार ड्यूरिंग कोविड टाइम्स मार्केट अच्छा गिरा था, उसके बाद आज तक 5-10% ऊपर नीचे होता है, बस फिर से रिकवर कर जाता है। यही गुणगान हो रहा है, यही सारी चीजें चल रही है, और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट लोगों का और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हम अपने अपकमिंग वर्कशॉप में आपको बताने वाले हैं। लेटेस्ट डेटा अबाउट म्यूचुअल फंड, लेटेस्ट डेटा अबाउट प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग विल बी शेयर्ड इन आवर अपकमिंग सेशंस, ठीक है। इसके अलावा रिकरिंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस की, बैंकों की जो आरडी होती है, ये भी आपकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर बनकर के उभरती है। और ये ऐसा नहीं है कि जो छोटा तबका है, जो कि साधारण तबका है, बिलो पॉवर्टी लाइन, या जो
जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है वही लोग आरडी में निवेश करना पसंद करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े सीए, बड़े बड़े आर्किटेक्ट भी इन जगहों पर पैसा डालना पसंद करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी 5 साल के बाद पैसा निकल जाता है। बैंकों की आरडीआई 1 साल की भी होती है, तो जल्दी पैसा निकल जाता है, तो पीपल आर वेरी मच इंक्लाइन टूवर्ड्स। ठीक है, अब हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्ग टर्म भी है और रिटर्न्स भी कम दे रहे हैं, तो हम जो है कहीं ना कहीं पिछड़ जा रहे हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर के जाओ क्योंकि सामने वाला कस्टमर सुने और उसे ऐसा लगे चलो ठीक है ये तो निकाला जा सकता है। अगर ये भी आपने कर लिया तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी इन फ्यूचर। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट है सिर्फ 1 कप चाय की कीमत पर, सिर्फ 1 कप चाय की कीमत में आप एक एलआईसी पॉलिसी ले सकते हैं। 15 रुपए रोजाना की बचत आपको दिलवाएगी एलआईसी का सब्सिडी प्लान। ठीक है, सो सिर्फ 15 रुपए पर डे की सेविंग करना है और मेच्योरिटी मिलने वाली है 1,32,000 रुपए की। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट कौन सा है। करना क्या है, सामने वाले के दिमाग में आपने ये सिंपल सी बात डाल दी कि 1 कप चाय की कीमत तो आप जरूर सेव कर सकते हैं। एंड एवरीबडी विल से कि ठीक है हाँ इतना तो सेविंग हो सकता है, 450-500 रुपए तो हम आसानी से बचा पाएंगे। बस उतना ही आपने करना। 15 रुपए रोज अगर आप सेव करते हैं तो बहुत बड़ी मेच्योरिटी नहीं ले आएगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो आ जाए। ठीक है, तो ऐसे लोग चूंकि आज रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, जो घरों में औरतें जो काम करने के लिए आती हैं, जो छोटी मोटी गार्ड्स है, सिक्योरिटी गार्ड्स का काम कर रहे हैं, सब्जी वाले, पेपर वाले, ये सारे लोग क्योंकि 10-12-15 हजार रुपए कमा रहे हैं, ये आपके इस कॉन्सेप्ट के कस्टमर हो सकते हैं। 15 रुपए रोज की बचत आपको दिलवाएगी एक एलआईसी की पॉलिसी, जिसमें आपको जीवन बीमा मिलेगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा, डिसेंट मेच्योरिटी मिलेगी और साथ ही साथ 20,000 रुपए की सब्सिडी आपको गवर्नमेंट द्वारा दी जाए। आइए देखते हैं प्लान कौन सा है। प्लान है आपका माइक्रो बचत 751 नंबर टेबल, 15 ईयर्स का टर्म, 15 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म, 15 साल की पॉलिसी है और 15 साल ही प्रीमियम जमा करना है। सम अश्योर्ड है 1,10,000 रुपए, 1,10,000 का सम अश्योर्ड है। जो प्रीमियम आप अदा करेंगे वो तकरीबन तकरीबन 5,940 रुपए सालाना, 3,000 रुपए छमाही। क्वार्टरली अगर देखेंगे तो आपको प्रीमियम देना है 1,515 रुपए, और मंथली तो ऑप्शन है ही नहीं। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली में ही आप 1 लाख का पॉलिसी कन्विंस कर सकते हैं। टोटल पेड प्रीमियम कितना आएगा, कस्टमर कितना अपनी जेब से चुकाने वाला है, लेस देन 90,000 ही इज गोइंग टू पे। यही प्रीमियम रहेगा क्योंकि जीएसटी इस प्लान में है नहीं, देयर इज नो जीएसटी इन दिस प्लान, एंड द मेच्योरिटी दैट इज गोइंग टू कम विल बी 1,32,000 एब्सोल्युटली टैक्स फ्री। 1,32,000 की मेच्योरिटी है, 90,000 रुपए जमा कर रहा है, तकरीबन तकरीबन 15 सालों में 1.5 गुना उन्हें रिटर्न मिल रहा है। साथ ही साथ 1,10,000 का इंश्योरेंस और 2,20,000 का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एलआईसी द्वारा दिया जाए। द ओनली प्लान इन एलआईसी जहां पर कि आपको जीएसटी नहीं देना, देयर इज नो जीएसटी विल बी चार्ज इन दिस प्लान। माइक्रो बचत प्लान है। माइक्रो बचत को लेकर के बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था। पहले ये प्लान में ना तो आपको क्लब मेंबरशिप का बेनिफिट दिया जाता था, ना ही लाइव्स का क्रेडिट दिया जाता था, ना ही आपको इसका कमीशन कुछ डिसेंट बनता था। लेकिन एलआईसी ने सारी जो चीजें हैं अब कवर अप कर दी है। कमीशन अभी भी कम है, लेकिन फिर भी मेरा यही कहना है कि किसी कस्टमर से पॉलिसी आए ही तो आपका कमीशन कितना हुआ, 0 हो गया। उसके सामने अगर आपको 10% का फर्स्ट ईयर कमीशन एंड सेकेंड ईयर ऑनवर्ड जब तक ये पॉलिसी चलेगी तब तक 6% का अगर कमीशन मिलता हो तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। आज आप देखोगे कि म्यूचुअल फंड वाले को अपफ्रंट कुछ भी कमीशन नहीं। अगर आप देखेंगे प्रॉपर्टी में 2% कमीशन होता है। अगर आप देखेंगे आरडी में हार्डली 2.5-1.5%, 4% तक मैक्सिमम अगर प्राइवेट सोसाइटीज है तो वहां पर कमीशन दिया जा रहा है। तो उसके सामने दिस कमीशन ऑफ 10% इज क्वाइट डिसेंट। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका सब्सिडी वाला प्लान। बिल्कुल होगा जनार्दन जी, और 100% होगा। मेरा ये कहना है 12 पॉलिसी में हमने क्यों काउंट करना चाहिए, हमने सोचना चाहिए हम 50 लोग पकड़ करके लाएंगे 15 रुपए पर डे वाला, जो कि आसानी से हो सकता है। एक ही घर में हस्बैंड वाइफ 10 लोगों के पास चले गए, 20 पॉलिसी आ गई। तो थोड़ा आपको टारगेट बड़ा सोचना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, जिससे कि आपके घर में पैसा है। सिंपल सी बात है यार, 12 पॉलिसी बेच करके क्या घर चल जाएगा, या 10 पॉलिसी या 18 पॉलिसी या 20 पॉलिसी में क्या होना। आपने अपने आप लक्ष्य को बड़ा करना पड़ेगा। जब आप लक्ष्य बड़ा लोगे तो ऑटोमेटिकली जब आप मेहनत करोगे तो आपका कद अपनी नजरों में तो एटलीस्ट बढ़ जाए। समाज की नजरों में बढ़े ना बढ़े, परिवार की नजरों में बढ़ा ना बढ़े, लेकिन आप अपने आप को बड़ा कॉन्फिडेंट समझने लगोगे। आई कैन अश्योर यू ऑफ दैट। ठीक है, ये छोटा सा काम आपने करना है।
जो कि माइक्रो बचत को जो आप नजरअंदाज कर रहे हो, वो चीज बंद कर दो, थोड़ा सा फोकस करना चालू कर दो। अच्छा प्रोडक्ट है, डिसेंट प्रोडक्ट है, आप प्रीमियम सम एश्योर्ड से कम भरते हो, और लॉयल्टी एडिशन बेस्ड प्लान है, बट लॉयल्टी एडिशन भी डिसेंट डिक्लेयर हो। ठीक है, पहले वही तकलीफ थी कि इसको कमीशन नहीं काउंट होता था, क्लब मेंबरशिप में नहीं काउंट होता था, अब सब काउंट होता है। ठीक है, एलआईसी ने सारा कुछ एक साल और आपको दे दिया। आगे बढ़ते हैं। अब आपके जहन में जो था भाई इसमें कमीशन थोड़ा सा कम है, तो फुल कमीशन वाला प्रोडक्ट आपको ला करके दे देते, 28% कमीशन वाला, 7.5% फ्रॉम सेकेंड ईयर टू सिक्स ईयर आपको कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट गारंटी वाली, सोवरेन गवर्नमेंट गारंटी वाला एक कॉन्सेप्ट, जिसमें बचत करना है, जिसमें सेव करना है सिर्फ 33 रुपए पर डे, मतलब 1,000 रुपए पर मंथ की सेविंग, 1,000 रुपए पर मंथ की सेविंग आपके कस्टमर को दिलवाएगी 6 लाख रुपयों की मेच्योरिटी। 1,000 रुपए पर मंथ जमा करना है 16 वर्षों के लिए, टोटल टोटल जमा होगा 1,85,000 रुपए। जो मेच्योरिटी आएगी वो रहेगी 6 लाख रुपयों की। टोटल आप जमा कर रहे हैं 1,85,000, मेच्योरिटी आ रही है 6 लाख, तकरीबन आपको 3.25 से 3.5 गुना रिटर्न एलआईसी द्वारा दी जा रही है। ठीक है, इसमें आप भुगतान करेंगे ओनली 30%, योर कॉन्ट्रीब्यूशन इज गोइंग टू बी ओनली 30%। रिमेनिंग जो 30% है वो एलआईसी कंट्रीब्यूट करेगी, और भारत सरकार का कंट्रीब्यूशन रहेगा 40% का। मतलब 30% कस्टमर जमा करेगा, 70% एलआईसी और सरकार देने वाली है। एक ऐसी योजना जिसमें कि 40% सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दी गई है। बहुत सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, आप लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट जो है मैं इसलिए लेकर के आता हूं, जिससे कि आप जब स्टेटस में रखो, स्टोरी में रखो, तो कस्टमर इंप्रेस होकर के आपको इनविटेशन दे कि भैया मुझे आकर के बताओ ये क्या कॉन्सेप्ट। लेकिन जब कभी भी आपको कस्टमर ये कहे कि मुझे आप व्हाट्सएप पर भेज दो, उसको एक ही चीज कह कि सर मैं व्हाट्सएप पर चाहूं तो भेज दूंगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन होगा ये कि जब आप ये कॉन्सेप्ट के डिटेल देखोगे, बहुत सारे प्रकार के डाउट्स आपके मन में आए कि इतना क्यों, इतना कैसे, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो उससे अच्छा ये है कि आप मुझे कल सवेरे 7 बजे बुला लीजिए, 8 बजे बुला लीजिए, या फिर कल शाम में 8 बजे बुला लीजिए, जो भी टाइम आपको सुटेबल होता है आप बता दीजिए, मैं उस वक्त पर आ जाऊंगा, 15 मिनट में आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। पसंद आए निकालना, ना पसंद आए वापस कर दे, कोई जबरदस्ती, कोई सवाल जवाब नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई फॉलो अप नहीं। अगर पसंद आए तो निकाल लो, ना पसंद आए मत निकालो। तो आप बताइए सर किस वक्त आ जाऊं, सुबेरे 8 बजे आ जाऊं या शाम में 8 बजे आ जाऊं, ये दो टाइम मेरे ओपन। इस तरीके से आप कस्टमर को से एक अपॉइंटमेंट ले सकते हो। पॉलिसी जो है अपॉइंटमेंट लेने पर, सामने वाले के सामने जाकर के बैठने पर ही बिकती है। आप अगर ये सोचोगे कि व्हाट्सएप पर भेजने पर या फोन पर पूछ लेने पर या फोन पर फॉलो अप ले लेने से पॉलिसी बिकने वाली है, दैट डे इज नेवर गोइंग टू। आपको करना ये है कि आपको उसे इंप्रेस करना है, उससे मिलना है, उसका प्रॉपर फॉलोअप लेना है, किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं करना है, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपकी पॉलिसी बिकेगी ही बिकेगी। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट कौन सा है, प्लान कौन सा है। प्लान है आपका चहेता, वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग प्लान एवर बाय एलआईसी ऑफ इंडिया, जीवन लाभ। 736 नंबर टेबल, 25 साल का टर्म, 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म, सम एश्योर्ड है 2,30,000 रुपए का, 2,30,000 का सम एश्योर्ड है। अगर सामने वाले की एज ज्यादा है तो 2,20 का सम एश्योर्ड दे देना, क्या फर्क पड़ता है। ये 30-35 साल वालों का एज अज्यूम करके मैंने बताया। अगर उसकी उम्र ज्यादा है तो आप 2,20,000 का सम एश्योर्ड दे दो। प्रीमियम कितना आ रहा है, 1,000 रुपए प्रति महीना आ रहा है, 1,000 रुपीज पर मंथ आ रहा है। कितने साल देना है, 16 साल देना है। मेच्योरिटी कब आएगी, 25वें साल में आएगी। मेच्योरिटी कितनी आएगी, 6,03,750 रुपए की एब्सोल्युटली टैक्स फ्री मेच्योरिटी एलआईसी ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाने वाला है। तो ये भी कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि कस्टमर को पसंद आएगा ही नहीं, आएगा ही आएगा। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, कॉन्सेप्ट पसंद आया या सर, क्या ये दोनों ही पोस्टर जब आप स्टेटस में रखेंगे तो कस्टमर आपको अपॉइंटमेंट देगा, हाँ या नहीं? खुद होकर के उसके अंदर जिज्ञासा जलेगी। बहुत सिंपल सा तरीका आपको बताता हूं, कस्टमर को कैसे अपनी ओर आकर्षित करना है। आपने स्टेटस में रख दिया, स्टोरी में रख दिया, और फेसबुक पे डाल दिया, तीनों जगह डाल दिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस में। अब जितने भी लोगों ने देखा है उन्हें एक पर्सनल मैसेज डाल, टू नो द डिटेल, व्हेन शुड आई कम एंड मीट यू, मैं कब आपके साथ आकर के मुलाकात कर सकता हूं इस प्रोडक्ट के डिटेल्स शेयर करने के। व्हेन शुड आई कम एंड मीट यू टू एक्सप्लेन ऑल द डिटेल्स ऑफ दिस प्लान।
अब उसका रिप्लाई आए कि भाई आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। सर मैं 15 मिनट मुलाकात करके आपको समझाना चाहूंगा, कल सवेरे 8 बजे, कल शाम में 8 बजे, जो भी टाइम आपको सुटेबल हो आप बता दीजिए, मैं उस टाइम पर आ जाऊंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, जो भी डाउट होंगे, जो भी तकलीफें होंगी, जो भी दिक्कतें होंगी, वो सारा कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे। पसंद आया निकालिएगा, ना पसंद आया मत निकालिए, ठीक है। तो अगर ये हुआ बहुत अच्छी बात। अगर सामने वाले ने कह दिया अच्छा ठीक है आ जाइए, पहुंच जाना, डिटेल समझा देना। अगर सामने वाले ने कह दिया कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जो कोई देना नहीं चाहता, प्रशांत श्रीवास्तव जी ये तो बहुत सही सवाल है आपका, कि लोग देना नहीं चाहते। लेकिन हो ये रहा था कि जब 1 महीने का दिया था, तब 2,000 रुपए का प्रीमियम था, तब आपको दिक्कत थी, बहुत सारे एजेंटों को दिक्कत थी कि भाई अब 2,000 रुपए वाले कस्टमर नहीं मिलते। अब एलआईसी ने क्या कहा, 500 वाला भी लेकर के आ जाओ मंथली मोड। होता है कि नहीं होता है, 1 मंथ प्रीमियम पर भी पॉलिसी कैनवास हो रही है, लेकिन ज्यादातर वो मैच हो ही नहीं पाता है, क्योंकि लोग जो है आधार ये अपने डेबिट कार्ड के डिटेल्स ही नहीं देते। सो 1 मंथ ऑप्शन इज ऑल्सो देयर, 1 मंथ ई मैच आप लगा सकते हो, लेकिन आप करवा पाओगे नहीं करवा पाओगे दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो वो भी एक ऑप्शन तो है ही ना। लेकिन बात ये है कि 3 महीने का अगर ले लेते हो तो 3 महीने का ड्यूरेशन मिल जाता है। सामने वाले का मैच फॉर्म सबमिट करने का अगर रिजेक्ट हो जाए तो फ्रेश से रीसेंड करने का, तो ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सो ये जो चीजें हैं, जो कुछ भी एलआईसी लाती है उस पर चर्चा करके कोई फायदा नहीं है, लेकिन 1 मंथ का ऑप्शन है, उसे इनकैश करना सीखो, कैसे करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका दूसरा कॉन्सेप्ट आज का। 7 कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है बजट एजुकेशन कॉन्सेप्ट। ऐसे माँ बाप जो कि किसी तरीके से पेट काट के, बड़ी मेहनत करके, मशक्कत करके कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के लिए थोड़ा बहुत पैसा बचा सके। मेनी पेरेंट्स, आप में से भी कई एक लोग होंगे जो कि सही मायनों में थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके उम्मीद रखते हैं कि बच्चों का कुछ ना कुछ एजुकेशन में हो जाए। तो ऐसे हर वो माँ बाप जो कि चाहते हैं कि छोटी छोटी बचत हो और बच्चे के एजुकेशन के काम है, उनके लिए कॉन्सेप्ट बड़ा बेहतरीन तरीके से वर्कआउट करता है। कैसे वर्कआउट करता है, सेव करना है 55 रुपए प्रतिदिन बच्चों के एजुकेशन। 55 रुपए पर डे का मतलब होता है 1,600 से 1,650 रुपए मंथली का प्रीमियम बन करके उभरेगा, ठीक है। जमा कितने साल करना है, जमा करना है 16 वर्षों। सेव करना है 55 रुपए पर डे फॉर 16 ईयर्स, एंड फ्रॉम 16th ईयर टिल 20th ईयर, 16वें साल से 20वें साल तक हर साल बच्चे को 1,01,000, 1,01,000, 1,01,000, 1,01,000, 1,01,000 एलआईसी द्वारा दिया जाता रहेगा। फ्रॉम द 16th ईयर टिल द 20th ईयर, 16वें साल से 20वें साल तक हर साल 1,01,000 रुपए उस बच्चे को, उसके एजुकेशन को, फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए एलआईसी द्वारा मदद स्वरूप दिया जाता है। टोटल अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है उस बच्चे को, 1,01,00,000 रुपए करके 5 सालों में 5,05,000 रुपए एलआईसी द्वारा दिए जाएंगे। प्लान कौन सा है, प्लान है एंडोमेंट प्लान, न्यू एंडोमेंट प्लान। 714 नंबर टेबल, 16 साल का टर्म, 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म। सम अश्योर्ड है 2,80,000 रुपयों का, 2,80,000 रुपीज का सम अश्योर्ड है। प्रीमियम आता है इसका समवेयर अराउंड 1,600 से 1,650 रुपए पर मंथ, डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द फादर। मेच्योरिटी ना लेते हुए 5 सेटलमेंट ऑप्शन में आपने इसको सिलेक्ट करना है। 16वें साल से 20वें साल तक, फ्रॉम द 16th ईयर टिल द 20th ईयर, हर साल पैसा आएगा। 16वें साल के अंत में 1,01,000, 17वें साल के अंत में 1,01,000, 18वें साल के अंत में 1,01,000, 19वें साल के अंत में 1,01,000 और 20वें साल के अंत में 1,01,000, टोटल 5,05,000 एलआईसी द्वारा वापस किए जाए, जस्ट बाय सेविंग 55 रुपीज पर डे। एक्सलेंट कॉन्सेप्ट। अब आप में से कईयों के दिमाग में आ रहा होगा, आपके कस्टमर्स के भी दिमाग में आएगा। कस्टमर क्या सवाल पूछेगा, आज 1,00,000 रुपए में पढ़ाई नहीं होती तो भविष्य में हो पाएगी क्या। क्या आपके मन में भी आया है, यस और नो, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। क्या ये सवाल आपके भी जहन में आया है। गुड इवनिंग। त्रिलोक जी बिल्कुल गारंटीड है, बिल्कुल गारंटीड है। अगर आप एक एलआईसी एजेंट है और अगर आपके मन से ये सवाल आ रहा है, सो आपको आपकी संस्था पर भरोसा नहीं है, बस इतना ही कहना चाहूंगा। 2013 में प्लान क्लोज हुए थे, हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया। आज 2025, 2024, 2014 में नए प्लान लॉन्च हुए, 2025 से 11 साल हो चुके। बोनस में गिरावट आई है,
नहीं आई है। इंटरेस्ट रेट में गिरावट आई है, जरूर आई है। ठीक है, इतिहास गवाह है, LIC हैज गिवन गुड रिटर्न्स। ठीक है, तो ये जो है, ये आपके सवाल का जवाब है ना। तो अब जो आपके मन में सवाल आता है, उस सवाल को कैसे, या कस्टमर के मन में जो सवाल आता है उसको कैसे आपने सुधारना है। आपने उसको क्या कहना है कि सर मैं टोटली आपकी बात से अग्री करता हूं कि आज 1 लाख में एजुकेशन नहीं हो पाता है, तो भविष्य में 1 लाख में एजुकेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन आपने मुझे पहले ही कहा कि अभी आपका बजट ज्यादा नहीं। एक काम करते हैं, इस साल हम लोग ये कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं, ये प्लान में इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अगले साल जब आपका इनकम इंक्रीज हो जाए, जब आपका जो इंक्रीमेंट है वो लग जाए, तो हम फिर से एक पॉलिसी और निकाल लेंगे, अगेन सेम पॉलिसी निकाल लेंगे। अब बच्चे को 16वें साल से 20वें साल तक 1-1 लाख की जगह 2-2 लाख रुपए मिलने चालू हो जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि 2 लाख में भी नहीं हो सकता है, उसके अगले साल जब आपकी इनकम और बढ़ जाए, तो सेम एक और पॉलिसी आप तब भी निकाल लेना। आज एक निकाल लो, अगले साल एक निकाल लो, उसके अगले साल एक निकाल लो। होगा ये कि बच्चे को हर साल 1-1 लाख की जगह तब 3-3 लाख रुपए मिलने चालू हो जाए। तब तो काम होगा, तब तो काम होगा। यही चीज आपको अपने कस्टमर को समझाना है, मेक हिम अंडरस्टैंड कि आज आपके बजट में जो मिल रहा है वो तो ले लो। आप इंतजार यही कर, ज्यादातर कस्टमर यही इंतजार करते रहते हैं कि जिस दिन मेरा बजट होगा तब मैं 5,000 की पॉलिसी निकालूंगा, 3,000 की निकालूंगा, बच्चे के लिए ऐसी पॉलिसी निकालूंगा जिसमें 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का रिटर्न आएगा। सर वो जब हैसियत होगी, जब ताकत होगी, जब आएगा पैसा, तब निकाल लेना, तब कोई नहीं रोक रहा आपको। लेकिन आज जितना कर सकते हो उतना करके रखो, और यही स्ट्रैटेजी जो है वो सही तरीके से काम में आती है। आप पैसा तो पिछले 8 साल से, 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से कमा रहे हो, लेकिन आप अभी तक 5-7 लाख रुपए नहीं कमा पाए, बचा पाए। कमाया तो आपने बहुत, लेकिन बचा नहीं पाए। क्यों नहीं बचा पाए? क्योंकि जब हमारी जितनी ताकत होती है उतने का तो हमने अपना सेविंग स्टार्ट कर देना चाहिए। हम इंतजार करते रहते हैं जब हमारी ताकत बढ़ेगी, जब हमारी इनकम बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ती है तब खर्चे बढ़ जाते हैं, बच्चा पैदा हो जाता है, नया घर लेना पड़ जाता है, कार खरीदनी पड़ जाती है, बच्चों के स्कूल की फीस भरना है, ट्यूशन की फीस भरना है, हॉबीज के पैसे खर्चा करना है। सारी चीजें जब लग जाती हैं, तब हम चाह करके भी कुछ भी नहीं कर पाते। सो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन टू ऑल योर कस्टमर्स प्रॉब्लम, कि आज जितना कर सकते हो उतने में चालू करो, कल फिर निकाल लेना, परसों फिर निकाल। होगा ये कि आपकी सेविंग्स बढ़ती चली जाएगी, बच्चे के एजुकेशन के जरूर काम आए। तो ये था आपका आज का तीसरा कॉन्सेप्ट, जिसमें कि आप एजुकेशन को भी बजट कॉन्सेप्ट में कस्टमर को बता सकते। दिस इज द प्लान डिटेल्स। ये सॉल्यूशन पसंद आया? ये सॉल्यूशन ज्यादा बेटर लगा? जब आएगा भाई तुम्हारे पास, जब पैसा होगा तब तो भैया पैसा लगा देना, जितना करना होगा उतना कर लेना, लेकिन आज जितना कर सकते हो उतना तो कर लो। तो ये चीज आपको अपने कस्टमर्स को अवेयर करना है। ठीक है, ये हो गया आपका 5 इयर्स के सेटलमेंट वाला, जिसमें कि हर साल 1-1 लाख रुपए LIC द्वारा दिए जाएंगे। अब बजट में मैरिज कॉन्सेप्ट। ठीक है, शिव विवाह योजना भी तो चाहिए, ऐसा भी तो चाहिए कि बिटिया की शादी भी तो करानी है। बिटिया की शादी के लिए कोई बजट कॉन्सेप्ट है? जरूर है। शुभ विवाह कॉन्सेप्ट, सेव करना है 75 रुपीज पर डे, 75 रुपए पर डे की सेविंग 18 वर्षों के लिए बिटिया को दिलवाएगी 21वें साल के अंत में 10 लाख रुपए का मैरिज। 75 रुपए पर डे की सेविंग 18 वर्षों के लिए बिटिया की शादी के सही वक्त 10 लाख रुपए का मैरिज फंड LIC द्वारा आएगा, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 75 रुपीज पर डे का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। साथ ही साथ पिता को अगर कुछ हो जाता है, इन केस ऑफ इज अर्ली डेथ, पिता के अगर समय से पहले मृत्यु हो जाती है, तो 5 लाख रुपए परिवार को इमीडिएटली मदद स्वरूप LIC द्वारा दे दिया जाए। आप नहीं रहे, आपके परिवार को 5 लाख रुपए इन केस ऑफ नेचुरल डेथ, 10 लाख रुपए इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ LIC द्वारा दे दिया जाए। हर साल बच्चे को उसका एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए 20वें साल पूरे होने तक, 20 साल पूरे होने तक, हर साल 50-50-50-50 हजार LIC द्वारा आते हैं एवरी ईयर। हर साल 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000 LIC द्वारा दिए जाएंगे। कब तक दिए जाएंगे? 20वें साल तक दिए जाएंगे। और अंत में जो आपने प्रोविजन कर रखा था 10 लाख रुपयों की, वो एज इट इज दी जाएगी।
मतलब ये कॉन्सेप्ट इस प्रकार का है, पिता रहेंगे तो भी बिटिया की शादी होगी, पिता नहीं रहेंगे तो भी बिटिया की शादी होगी। तो आपका प्लानिंग कहीं पर भी हैम्पर नहीं होता है। पिता अगर नहीं भी रहते हैं, पिता को अगर कुछ हो भी जाता है, तो परिवार की जिम्मेदारी भी एलआईसी उठा रही है 5 लाख रुपए बेच के, बच्चे के एजुकेशन को भी कंटिन्यू करवा रही है 50,000 रुपए सालाना देके। और जो 10 लाख का प्रोविजन बिटिया की शादी के लिए आपने कर रखा था, वो सही वक्त पर सही रकम आपके परिवार तक एलआईसी द्वारा पहुंचा दी। प्लानिंग हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। लोग प्लानिंग कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि के थ्रू, पिता को अगर नहीं रहते हैं, पिता खत्म हो गए, तो आगे की प्लानिंग भी खत्म हो जाती है। लोग कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, अगर मार्केट क्रैश हो गया या आप क्रैश हो गए, कौन जिम्मेदारी उठाएगा? कहां से पैसा लाएगी माँ? ये सारी बातें कोई माँ बाप समझ ही नहीं रहे। ठीक है, ये सोच करके कहते हैं कि एक प्रॉपर्टी बेच देंगे। शादी के 3 साल पहले अगर वो प्रॉपर्टी किसी ने एनक्रोच कर ली, हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट मैरिज? क्या बेचोगे? क्या बेचकर शादी कराओगे? तो आपके पास जो चीजें हैं अच्छी है, बढ़िया है। कल को अगर आपको ऐसा लगा 10 लाख वाली नहीं, 20 लाख शादी, 20 लाख वाली शादी कराना है, 10 लाख एलआईसी से खड़ा कर लेना, 10 लाख वो प्रॉपर्टी बेच करके ले आना। ठीक है, वो म्यूचुअल फंड से उठा लेना, शेयर्स बेच करके ले आना, जो करना है कर लेना, सुकन्या समृद्धि से ले आना। लेकिन अगर आप नहीं रहे, या वो प्रोडक्ट ना रहा, वो प्रोडक्ट क्रैश हो गया, वो प्रोडक्ट ने सही रिटर्न्स नहीं दिए, तो कम से कम 10 लाख आएंगे तो एक साधारण शादी तो निपटा पाएंगे। दिस इज हाउ यू शुड बी सेलिंग योर प्लान टू योर कस्टमर। मेक हिम रियलाइज कि भैया शादी सही वक्त पर आएगी ही आएगी। आपने प्लानिंग कर रखी हो तो भी आएगी, ना प्लानिंग कर रखी हो तो भी आएगी। और एक मिनिमम अमाउंट 10 लाख रुपए का लगेगा ही लगेगा। जब आप लोगों की शादियां हुई थी तो 2-2.5 लाख रुपए में हो गई। आज जो शादियां होती है 6-7-8 लाख की होती, भविष्य में जो शादी होगी कम से कम 10-12-15 लाख की होगी। तो जब पता है कि इतना लगने वाला है, तो क्यों ना उस रकम को हमने फिक्स कर लेना चाहिए कि ये रकम हर हालात में हमारे परिवार तक आएगी। ये आपका आज का चौथा कॉन्सेप्ट, जिसमें कि मैंने आप लोगों को दिया है शुभ विवाह का आइडिया। अपने कस्टमर तक विथ कन्विक्शन, पूरे दिल से अपनी बात उस तक पहुंचाओ कि सर आपने सुकन्या किया है, आई सपोर्ट यू विद दैट, लेकिन इसमें भी आपको 75 रुपए पर डे की सेविंग करना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं प्लान कौन सा है। प्लान कौन सा है, कौन बताना चाहेगा? विच प्लान इज दिस? एक्सेल, एक्सेल, एकदम सही। 733 नंबर टेबल, जीवन लक्ष्य, 21-18, 21-18, 733, 21-18, 5 लाख का समशॉर्ड है, 5 लाख का समशॉर्ड। और टोटल जो मेच्योरिटी आएगी वो 10 लाख रुपए की आएगी। कब आएगी? 21st ईयर में आएगी। कौन से प्लान से आएगी? जीवन लक्ष्य से। तो जो कस्टमर ने प्लान आउट किया था, वो कस्टमर को एलआईसी द्वारा दिया जाएगा। अब आपको जो धूमधाम से शादी करनी है और शानदार शादी करनी है, जो करना है करो, लेकिन एक जो बेसिक खर्च है, जो हॉल का किराया, बच्ची के लिए गहने, ये सब का प्रोविजन कर छोड़ो। कल को हालात ऐसे बदल गए कि भाई और लाविश शादी करनी है, 50 लाख की शादी कराओ, कौन रोकने आ रहा है? लेकिन अगर आपको कुछ हो गया या प्लान को कुछ हो गया, आपका बेसिक खर्चा तो उस वक्त निकलना चाहिए। ये प्लानिंग होनी चाहिए, और यही चीज आपको अपने कस्टमर को अवेयर करना है और समझाना है। अगला कॉन्सेप्ट बड़ा ही विचित्र, बड़ा ही अलग प्रकार का प्लान है, जीवन आजाद। बहुत कम लोगों ने बेचा होगा। आप में से कोई है जिसने बेचा है जीवन आजाद प्लान? इज देयर एनीवन हु हैज सोल्ड जीवन आजाद? घोष साहब ने बेचा, एक्सेलेंट। बहुत अलग अलग प्लान है, और आई वॉज रियली सरप्राइज जब ये प्लान रीलॉन्च हुआ। कोई सेंस नहीं था, कोई जरूरत नहीं थी, ना तो ये प्लान बिक रहा था, ना ही कुछ चीजें हो रही थी। अगर मदर की भी डेथ हो गई, ये बहुत अच्छा सवाल है। पिता ने बीवी को, पिता ने माँ मतलब अपनी वाइफ को नॉमिनी रखा। अब पिता की का पहले देहांत हो गया और माँ को हर साल पैसा आ रहा था। अब अगर माँ का भी देहांत हो गया, व्हाट विल हैपन इन दैट केस सिनेरियो? आप में से जो भी सीजन एजेंट है, एक बार बता दीजिए, नहीं तो मैं आप लोगों को आंसर तो दूंगा ही दूंगा।
व्हाट विल हैपन इन दैट केस सिनेरियो? क्या वो पैसा मिलना बंद हो जाएगा? नहीं नहीं, असाइनमेंट का कोई रोल कॉल नहीं। हस्बैंड ने अपनी वाइफ को ही नॉमिनी रखा था ना, नॉमिनी भी चल बसी। तो 5 साल, 4 साल, 8 साल जो भी पैसा मिला उसके बाद बंद हो जाएगा, चालू रहेगा? बंद नहीं होगा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। जो भी लीगल हेयर है, बहुत बहुत अच्छी बात कही है। 1 मिनट, हमारे कौन से मित्र ने कही है वो भी देख लेते हैं। यस, श्रेयंक पुरोहित जी हमारे रेगुलर पार्टिसिपेंट्स है, उन्होंने ये जवाब दिया कि लीगल हेयर जो भी रहेगा मोस्ट प्रोबेबली बच्चों को ये पैसा दिया जाए। क्लास 1 लीगल हेयर होते हैं बीवी, बच्चे और माँ। उसके बाद क्लास 2 लीगल हेयर एंड क्लास 3 लीगल है चालू रहते हैं। वो पैसा जो है वो आगे जो भी बेनिफिशियरी होगा उसको मिलता रहेगा, लीगल हेयर जो भी होगा उसको मिलता रहेगा। ठीक है? ऐसा नहीं होता है कि आप नहीं रहे, बीवी नहीं रही तो पैसा खत्म। जी, पैसा आगे किसी और को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे बहुत सारे क्लेम आते हैं। पहले लोग अपनी माँ को, शादी के पहले माँ को नॉमिनी रखते हैं, ठीक है, और नॉमिनी चेंज करना भूल जाते हैं। माँ का देहांत पहले ही हो चुका है, बाद में बेटे का देहांत हो गया। व्हाट विल हैपन टू दैट अमाउंट? वो अमाउंट जो है वो लीगल हेयर्स को दे दी जाती है। अब आते हैं आज के अगले कॉन्सेप्ट पर, जीवन आजाद कॉन्सेप्ट, जिसमें कि सेव करना है 25 रुपए पर डे 12 वर्षों। सेव 25 रुपीज पर डे फॉर 12 ईयर्स, मतलब महीने के कितने हो गए? 750 रुपए महीने। 12 साल आप जमा करेंगे और 20वें साल में ये पॉलिसी की या तो फिर मेच्योरिटी मिलेगी या फिर डेथ क्लेम मिलेगा। पॉलिसी होल्डर अगर सरवाइव कर जाता है तो 2 लाख रुपए मेच्योरिटी के तौर पर मिलेंगे, और अगर नहीं जिया तो जब कभी उनका डेथ होता है 20 साल के अंदर अंदर, तो 2 लाख रुपए नॉमिनी को एलआईसी द्वारा दे दिया जाएगा। लेकिन मिलेगा वो 2 लाख, जो सम एश्योर्ड है वही रकम मिलने वाली है। ना तो एक भी पैसा बोनस के तौर पर बढ़ेगा, ना ही एक भी पैसा गारंटीड एडिशन के तौर पर बढ़ेगा, ना ही एक भी पैसा ब्याज के तौर पर बढ़ेगा, ना ही एक भी पैसा जो है आपको लॉयल्टी एडिशन के तौर पर मिलेगा। इस प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ सम एश्योर्ड गारंटीड है, चाहे इन केस ऑफ मेच्योरिटी हो या फिर इन केस ऑफ डेथ। मेच्योरिटी होगी तो मेच्योरिटी के तौर पर 2 लाख मिल जाएंगे, डेथ होगी तो डेथ क्लेम के तौर पर 2 लाख रुपए एलआईसी द्वारा दे दी जाए। ठीक है? तो मिलेगा 2 लाख रुपए ही। सेव करना है सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए पर डे 12 वर्ष। डिफरेंट कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी। जब आप स्टेटस में रखोगे तो पीपल आर गोइंग टू सी इंटरेस्ट इन। आइए देखते हैं प्लान कौन सा है। प्लान नंबर है जीवन आजाद, प्लान नंबर है 768, 768 नंबर टेबल, 20 साल का टर्म, 12 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म। सम श्योर्ड है 2 लाख रुपयों का, प्रीमियम आएगा 750 रुपए पर मंथ, और मेच्योरिटी या फिर डेथ क्लेम गारंटीड है, अश्योर्ड है, जो कि है बेसिक सम अश्योर्ड, जो कि 2 लाख रुपयों का। आप 5 लाख का निकालोगे तो 5 लाख मिलेगा, आइदर इन केस ऑफ मेच्योरिटी और इन केस ऑफ डेथ उतना ही मिलेगा बाहर, उसके ऊपर और कुछ नहीं मिलेगा। दैट इज द एंड लिमिट। 2 लाख रुपए का सम अश्योर्ड है तो इन केस ऑफ मेच्योरिटी और इन केस ऑफ डेथ 2 ही लाख रुपए एलआईसी से आना। ना तो पैसा बढ़ेगा ना पैसा घटेगा, ना तो डेथ क्लेम बढ़ेगा ना ही घटेगा। ये बड़ा अलग टाइप का प्लान, जिसे कि शायद एलआईसी ने भी सही तरीके से प्रमोट नहीं किया, शायद वक्त सही नहीं था, लेकिन जो भी रीजन, एलआईसी ने इसे और थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए। तो थोड़ा प्रीमियम साइज भी अगर कम होता तो पीपल वुड हैव शोन मोर इंटरेस्ट टुवर्ड्स। ठीक है? तो ये एक और प्रोडक्ट है आपके पास जो कि कम प्रीमियम में आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। अब आप कंपेयर अगर करोगे, टोटल प्रीमियम कितना जमा हो रहा है जरा कैलकुलेट करके देखते हैं। 12 साल ही जमा करना है, ठीक है ना? आप तकरीबन तकरीबन 1,10,000 के 1,20,000 के बीच में भरेंगे। 750 रुपए महीना, साल का 12 महीना, 12 साल, 1,10,000 रुपए का प्रीमियम आप जमा करने वाले हो। 1,08,000, 1,10,000, 1,12,000, 1,15,000, और मेच्योरिटी जो मिल रही है 2 लाख रुपयों की डिसेंट मिल रही है, क्योंकि 100% अश्योर्ड है एंड 100% गारंटी। तो आपको पैसा बढ़ के ही मिल रहा है, गारंटी के साथ मिल रहा है, रिटर्न भी डिसेंट। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप अपने कस्टमर्स को बता सकते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और भी कई कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के लिए मैंने दिया हुआ है। अलग टाइप का प्लान है जिसे कि अलग तरीके से प्रमोट करने की जरूरत है। मेरा बहुत सिंपल सा कहना, जब आपके पास कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स के पोस्टर रहेंगे, आइडियाज रहेंगे कि जो कि और कोई बेच नहीं रहा, दैट इज, दिस प्लान इज नॉट बीइंग सोल्ड बाय एनीवन एल्स। तो अगर आप ऐसी कोई चीज लेकर के आते हो, कस्टमर्स विल आल्सो शो इंटरेस्ट इन दैट।
ठीक है ना। और मेरा मेन मकसद, मेन पर्पस यही है कि लोग आपके प्रोडक्ट में, आपके कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट शो करें, दैट्स इट। उसके बाहर मैं और कुछ नहीं चाहता। क्योंकि जब आप कस्टमर के सामने जाकर के बैठ जाते हो तो प्रोडक्ट बेचना आपको आता है। आप आजाद नहीं बेचोगे तो आप लाभ बेचोगे, लाभ नहीं बेच पाओगे तो आनंद, उत्सव, उमंग, लक्ष्य, चिल्ड्रंस मनी बैग, जीवन तरुण, कुछ ना कुछ बेच करके आओ। आपका प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो कस्टमर आपको पहले अपॉइंटमेंट दिया करता था, आपको बिठा करके आपकी बात सुना करता था, वो अब आपके साथ नहीं बैठ रहा है। अब वो आपके सामने ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है कि भाई म्यूचुअल फंड ज्यादा रिटर्न देता है, मैं आपसे क्यों पॉलिसी निकालूं। प्रॉपर्टी में रिटर्न कहीं ज्यादा है, प्रॉपर्टी में मैंने देखा है, मेरे परिवार में था, बहुत अच्छा रिटर्न आया है, तो मैं वहां डालना चाहूंगा, आपके पास क्यों। पीपीएफ में मैं पैसा लगा रहा हूँ, वहां 7.1% का रिटर्न है, मैं 6% वाली एलआईसी की पॉलिसी के पास क्यों आऊं। ठीक है। आरडी जो है मुझे 5 साल बाद पैसा देता है, मैं आपके पास से क्यों निकालूं। शेयर मार्केट जो है वो काफी तेजी से रिटर्न दे रहा है, डबल डिजिट रिटर्न रहा है सिंस लास्ट सो मेनी इयर्स, तो व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन। ये सारे जो ऑब्जेक्शन वो रेस करता है, क्योंकि आपके पास ज्यादातर लोगों के पास जवाब नहीं है। एम आई अग्री, आर यू ऑल अग्रीइंग विथ मी? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि जब कस्टमर ये सारे सवाल दागता है तो हमारा कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, हमारा मन कहने लगता है कि यार पॉलिसी नहीं हो पाई, काम नहीं हो पाए। यस और नो? ईमानदारी से दिल पर हाथ रख करके बोलिए कि जब कभी भी अदर प्रोडक्ट से कंपैरिजन की बारी आती है तो हम खुद ही ये चीज मन बना लेते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट तो ज्यादा बेहतर है। अगर कस्टमर कहता है कि भाई म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देता है, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज में रिटर्न बहुत कम है, तो हम घबरा करके उसकी बात से अग्री करके वहां से उड़ जाते हैं। यही दिक्कत, हर प्रोडक्ट की अलग अलग जगहों पर रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। और यही चीज आपको अपने कस्टमर को रियलाइज करा, जब आप उसको बताओगे कि पीपीएफ का क्या प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का क्या प्रॉब्लम है, म्यूचुअल फंड का क्या प्रॉब्लम है, गोल्ड का क्या प्रॉब्लम है, सुकन्या समृद्धि क्यों रिस्की है, तब आप सही मायनों में उससे अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर पाओ। अभी प्रॉब्लम ये आता है कि हम वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। तो आप में से कौन कौन लोग सीखना चाहेंगे अदर प्रोडक्ट्स के बारे में? हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप, जिसमें कि आपको अदर प्रोडक्ट सिखाया जाए, अदर प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन सिखाया जाए, जिससे कि आप सीख करके सामने वाले को सही आंसर, सही रिप्लाई, आंसर बैक कर सके। एक्सेलेंट। सो वी हैव ऑलरेडी लॉन्च दिस प्लान, दिस वर्कशॉप, जो कि आप लोगों को भी मौका मिलेगा एनरोल करने का। आज आप लोगों के पास इस वर्कशॉप का हिस्सा बनने का मौका है। 7 दिनों का एक्सक्लूसिव वर्कशॉप है, जिसमें कि एलआईसी के साथ अदर इन्वेस्टमेंट्स का कंपैरिजन होता है। अभी 2 कॉन्सेप्ट आप लोगों के बाकी है, वो सुन करके समझ करके जाना, तभी सेशन को मूव आउट करना। तब तक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो आज के ग्रुप का अगर कोई लिंक शेयर करना चाहते हैं तो कृपया उस ग्रुप की लिंक, जो भी एग्जीक्यूटिव्स है, ग्रुप की लिंक शेयर कर दें, जिससे कि उनको आज के सेशन का पीडीएफ मिल सके। आज के सेशन के 7 पोस्टर में से 2 पोस्टर्स उन्हें दिए जाएंगे। तो कृपया जो भी चाहते हैं एक बार उस ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। ग्रुप की लिंक अगर शेयर हो जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा सभी लोगों के साथ, ठीक है। तो ये है वो वर्कशॉप जिसमें कि आपको एलआईसी वर्सेस अदर इन्वेस्टमेंट के साथ कंपैरिजन करके सिखाया जाएगा कि अदर प्रोडक्ट्स पर एलआईसी का प्रोडक्ट भारी कैसे पड़ सकता है, ठीक है। पहला सेशन जो है वो था 23 जुलाई को, 23 जुलाई को ये वर्कशॉप ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। मोर देन 650 लोग ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस डे और रक्षाबंधन को ध्यान में रखते हुए इस सेशन को हमने बनाया था, उसी से रिलेटेड हमने आइडियाज और कॉन्सेप्ट दिए। पहला सेशन जो था उसमें मैंने सभी पार्टिसिपेंट्स को सिखाया कि आप इंडिपेंडेंस डे को कैसे इनकैश कर सकते हो, रक्षाबंधन को कैसे इनकैश कर सकते हो, कौन सी वो एक्टिविटीज है जिससे कि आप रक्षाबंधन और इंडिपेंडेंस डे को और ज्यादा बिजनेस खींच करके ला सकते हो। मैंने वादा किया था 4 डिफरेंट इंडिपेंडेंस डे के कॉन्सेप्ट दूंगा और 2 एक्सक्लूसिवली रक्षाबंधन के गिफ्ट कॉन्सेप्ट। मैंने ऑन द अदर हैंड ये 6 इंडिपेंडेंस डे के कॉन्सेप्ट और 2 रक्षाबंधन के कॉन्सेप्ट, दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट जो है, 8 के 8 कॉन्सेप्ट जो है, वो आपको आने वाले समय में काम आने वाले एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट है। सिर्फ जो हमारे पेड पार्टिसिपेंट्स हैं उन तक पहुंचे। अगर आप एनरोल करेंगे तो आप तक भी पहुंच जाएंगे, आपके साथ भी रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी, सेशन का पीडीएफ शेयर हो जाएगा और मटेरियल भी शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब अगला सेशन है कल 30 जुलाई को, मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा, जो भी इस वर्कशॉप का हिस्सा बन चुके हैं, बनने वाले हैं।
और आप लोगों को सिखाऊंगा पीपीएफ के बारे में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है, क्या बेनिफिट्स है पीपीएफ के। और इसके अलावा मैं आपको और भी चीजें पीपीएफ से रिलेटेड सिखाऊंगा, पहले क्या इंटरेस्ट रेट हुआ करते थे, आज क्या इंटरेस्ट रेट है, भविष्य में इंटरेस्ट रेट क्या हो सकते हैं, सारा आप लोगों को लेखा जोखा पीपीएफ के द्वारा मैं आपको दूंगा। इसके अलावा आपको एलआईसी वर्सेस पीपीएफ के 3 अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट मिलेंगे, एक शॉर्ट टर्म मिलेगा, एक लॉन्ग टर्म मिलेगा, एक मोर देन उससे भी लंबे टर्म का मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चों के लिए एक ऐसा पीपीएफ प्लान देने जा रहा हूं, बच्चों का पीपीएफ बोल करके, चिल्ड्रंस पीपीएफ बोल करके आप बेच सकेंगे, विद पोस्टर्स आप लोगों को ये सारी चीजें मिल रही है। और आपको मैं नवजीवन श्री वर्सेस पीपीएफ का भी एक लेखा जोखा, एक डिटेल में आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर करूंगा, क्योंकि पीपीएफ प्लान के तौर पर नवजीवन श्री बड़े सुंदर तरीके से उभर करके आता है। सो ये कल के सेशन में आप लोगों को कवर अप किया जाएगा 5 अलग अलग पोस्टर्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट 4 अगस्त को होने वाला है तीसरा सेशन, अगस्त के महीने में 4 अगस्त को आपसे मुलाकात होगी, जिसमें मैं एलआईसी वर्सेस प्रॉपर्टी सिखाऊंगा। प्रॉपर्टी आज के दौर में, आज के वक्त में क्यों ग्रेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन डिटेल। रेंटल इनकम आज कितना चल रहा है, मतलब जो रेंट आ रहा है उसका परसेंटेज क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट के सामने आपका जो रेंटल इनकम आ रहा है उसका परसेंटेज क्या है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रॉपर्टी क्यों रिस्की है, ये मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा इनहेरिटेंस टैक्स, एक ऐसा टैक्स जो भविष्य में आएगा और जो लोग भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं उनको हिला करके चला जाएगा। क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, एवरीथिंग विल बी क्लियर इन आवर अपकमिंग सेशंस। उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट्स दूंगा। जीवन आनंद को एज अ प्रॉपर्टी प्लान कैसे बेचना है मैं आपको सिखाऊंगा। जीवन उमंग को एज अ प्रॉपर्टी प्लान कैसे पेश करना है वो मैं आपको बताऊंगा। जीवन उत्सव को एज अ प्रॉपर्टी प्लान आप कैसे सेल कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो आई एम गोइंग टू कवर। जीवन अक्षय एज अ रेंटल इनकम प्लान, जीवन शांति एज अ रेंटल इनकम प्लान। एज यू ऑल नो, जो इंटरेस्ट रेट थे वो आज से चेंज हो चुके हैं, तो नए इंटरेस्ट रेट के साथ ही आपको ये कॉन्सेप्ट्स दिए जाएंगे। और लास्ट में तीसरा सेशन एंड करूंगा इंडेक्स प्लस एज एन इंटरेस्ट फ्री प्रॉपर्टी प्लान। बहुत सारे लोग आपसे कंप्लेन करते हैं कि भाई इतना पैसा भर रहा हूँ, बहुत सारा प्रॉपर्टी का पैसा जो है, जो ईएमआई है, वो जा रहा है इंटरेस्ट चुकाने में ही निकल जा रहा है। तो आपने उनको एक ही चीज कहना है कि सर कैसा हो, कि अगर मैं आपको एक ऐसा आइडिया दूं जिससे कि आपका जितना भी इंटरेस्ट गया है आपकी प्रॉपर्टी में वो पूरा का पूरा रिफंड बैक आ जाए, तो क्या आप वो सुनना चाहेंगे? मैं आपको गारंटी देता हूं, इतना लाइन सुन करके हर वो इंसान जो प्रॉपर्टी में निवेश किया है आपको एक हाथ जरूर बोलेगा और कहेगा कि भाई आओ और डिटेल में समझाओ क्या है जिससे कि मेरा इंटरेस्ट वापस आ सके। तो वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको कवर अप करूंगा ऑन 4 अगस्त। चौथा सेशन रहेगा एलआईसी वर्सेस म्यूचुअल फंड। तब मैं डिटेल चर्चा करूंगा म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं, क्या होता है म्यूचुअल फंड्स में, क्या रिस्क इन्वॉल्व है म्यूचुअल फंड्स में, लेटेस्ट डेटा दूंगा म्यूचुअल फंड का, इंडेक्स प्लस एज एन एसआईपी प्लान बताऊंगा, टैक्सेशन का रूल क्या है इन म्यूचुअल फंड्स एंड यूलिप वो भी मैं कवर अप करूंगा, एलआईसी की एसआईपी फॉर एजुकेशन एंड मैरिज प्लानिंग वो भी मैं आपको बताऊंगा, और यूलिप कॉम्बोज भी मैं आपको देने। ये हो गया आपका एलआईसी वर्सेस म्यूचुअल फंड का सेशन। इन डेप्थ अबाउट म्यूचुअल फंड जो भी आपका क्वेरी है वो सारा कुछ सॉर्ट करके जाऊंगा। ये कब मिलने वाला है, ये 11 अगस्त को शाम 7:30 बजे आपको ये सेशन मिलेगा। 18 अगस्त को, 18 अगस्त को फिर आपसे मुलाकात होगी। इस बार मैं आपको बताऊंगा एलआईसी वर्सेस एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, उसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी। क्या रिस्क इन्वॉल्व है एनपीएस से, कस्टमर ने क्यों एनपीएस में पैसा नहीं डालना चाहिए। जीवन उमंग एज एन एनपीएस प्लान बताऊंगा, जीवन उत्सव एज अ रिटायरमेंट फंड विथ पेंशन प्लान आपको बताने वाला हूं, एलआईसी का एनपीएस प्लान आपके साथ शेयर करूंगा, और जीवन लाभ एज अ ग्रेचुटी एंड पेंशन प्लान आपको बताने वाला। ये सारा कुछ कवर अप होगा ऑन 18 अगस्त। इसके बाद एलआईसी वर्सेस सुकन्या समृद्धि एंड एलआईसी वर्सेस फिक्स डिपॉजिट एफडी। सुकन्या क्यों रिस्की है भविष्य के बच्चों के भविष्य के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। दो अलग अलग चार्ट्स आपको मिलने वाले हैं जिसमें कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सुकन्या किस तरीके से, एलआईसी की सुकन्या योजना जो है वो किस तरीके से बेहतरीन होगी। एक जीवन लक्ष्य रहेगा, एक जीवन लाभ रहेगा, अलग अलग प्रीमियम्स के आपको कंपैरिजन करके, अलग अलग इन्वेस्टमेंट का कंपैरिजन करके मैं आपको बता दूंगा कि सुकन्या अगर निकालना है तो एलआईसी की सुकन्या निकालिए, ज्यादा बेनिफिशियल। ठीक है, इसके अलावा मैं दूंगा आपको करंट रिटर्न्स क्या है, फिक्स डिपॉजिट में एफडी में क्या रिटर्न्स चल रहे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा एलआईसी की एफडी योजना कौन सी है वो मैं कंपैरिजन आपको बताऊंगा। टैक्सेशन का क्लॉज क्या है, क्या टैक्सेशन रेट चल रहा है एफडी में, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बच्चों के एजुकेशन के लिए एक बेहतरीन एफडी रहेगी जो कि गारंटीड भी रहेगी, नॉन गारंटीड भी रहेगी, बोथ ऑप्शन
आई एम गोइंग टू कवर इन आवर अपकमिंग सेशन। एंड LIC की लॉक FD विद फिक्स्ड रिटर्न, ये भी मैं आप लोगों को कवर अप करूंगा, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी सेशन होगा 28 अगस्त, अगले महीने अंत में ये सेशन होने वाला है, जिसमें मैं LIC वर्सेस RD और LIC वर्सेस गोल्ड को कंपैरिजन करने वाला हूं। डिटेल्स क्या है आरडी के, आरडी कैसे वर्कआउट करता है, इसका पैसा कहां निवेश करता है, आता होता है, पहले क्या रिटर्न्स हुआ करते थे, आज क्या रिटर्न्स है, भविष्य में क्या रिटर्न्स होंगे, एवरीथिंग विल बी कवर्ड अबाउट आरडी। LIC की 3 RD योजना आपको दूंगा, एक जो शॉर्ट टर्म RD प्लान रहेगा वो, दूसरा एजुकेशनल RD प्लान एंड मैरिज RD प्लान, 3 अलग कॉन्सेप्ट्स आपको मिलने वाले इन दिस सेशन। उसके बाद गोल्ड पर आएंगे, गोल्ड में पैसा लगाना क्यों रिस्की है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू कवर। पिछला परफॉर्मेंस क्या रहा है गोल्ड का, गोल्ड ने कितना रिटर्न दिया है, कैसा रिटर्न दिया है, दैट इज ऑल्सो आई एम गोइंग टू कवर। एंड गोल्ड का जो RD प्लान है वो मैं आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करूंगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टैक्सेशन का रूल क्या है, और एक चीज बताऊंगा, कौन सा परिवार कितना गोल्ड अपने घर में रख सकता है जिसके लिए उसने चिंता करने की कोई बात। ये सारा कुछ आई एम गोइंग टू कवर इन माय 7 सेशन। 7 अलग अलग सेशन, अलग अलग प्रोडक्ट्स के आप लोगों के साथ सेशन क्लियर किया जाएगा, सारे डाउट सारा कुछ, और आपको कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन किया जाएगा विथ पोस्टर्स। तो ये हो गया मेरे द्वारा लिया जाने वाला सेशन। इसके अलावा तुषार गुप्ता जी आपके लिए 2 और सेशन, 7 सेशन तो आपको मेरे मिल ही रहे हैं, लेकिन तुषार गुप्ता सर 2 और सेशन लेने वाले हैं। उनका सेशन रहेगा 26 अगस्त को, अगेन 7:30-8 बजे उनका सेशन स्टार्ट होगा, जिसमें कि वो आपको सिखाएंगे लाइफ इंश्योरेंस एज अ रिस्क मैनेजमेंट, कैसे एज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल आपने अपने कस्टमर को समझाना है, कॉन्सेप्चुअली लाइफ इंश्योरेंस को कैसे समझाना है, क्या सही मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस का, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड बाय। इसके अलावा 29 ऑफ अगस्त को उनका अगला सेशन होगा, मतलब टोटल 7+2 तुषार सर के, मतलब टोटल 9 सेशन यू आर गोइंग, जिसमें कि आपको एक्सप्लेन किया जाएगा लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं, जीवन उमंग एज अ वर्चुअल प्रॉपर्टी प्लान या वर्चुअल एस्टेट क्रिएशन प्लान एंड पैसिव इनकम प्लान। जीवन उमंग वो आपको 2 कॉन्सेप्ट के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इन डेप्थ इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, जो कि आपको भविष्य में बहुत ज्यादा काम आएगा। ये हो गए आपके 7+2 9 सेशन। इसके अलावा ऑल 9 सेशंस की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, हर सेशन का PDF मिलेगा, और 30 एक्सक्लूसिव डिजिटल पोस्टर्स आपको मिलेंगे, जिसमें से कि जो भी लोग आज एनरोल करेंगे 8 पोस्टर्स आपको इमीडिएटली शेयर कर दिया जाएगा, और आज के सेशन के साथ मतलब टोटल 15 पोस्टर्स यू आर गोइंग टू गेट। पिछला जो सेशन आप मिस आउट कर चुके हैं उसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, आज के सेशन का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, आज के सेशन का PDF, पिछले सेशन का PDF, ये सारा कुछ मिलने वाला है। अब इससे भी और अगर मैं बेहतर कर दूं तो क्या आपके लिए अभी डिसीजन लेना आसान हो जाएगा, यस और नो बोलिए। अगर मैं इसे और सुंदर बना दूं, इस वर्कशॉप को और अपीलिंग और इंटरेस्टिंग बता दूं, तो विल इट बी इजियर फॉर यू टू टेक द डिसीजन, यस और नो? एक्सेलेंट, हाँ या ना? जानना चाहते हैं कुछ और चाहिए, कुछ और बेहतरीन, कुछ और शानदार? चलिए, तो और आपको बोनस के तौर पर जो भी अभी एक्शन लेंगे, जो लोग भी आज डिसीजन लेंगे, उनको हमारे द्वारा दिया जाएगा एक MDRT एजेंट, जो कि सुबोध पंडित जी है, COT है, TOT है, और लाइफ टाइम MDRT के मेंबर है, मतलब सालों साल से MDRT करते आ रहे हैं। उनके द्वारा दिया गया एक ऑलरेडी वर्कशॉप, उसकी एक्सक्लूसिव रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर की जाए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टॉपिक है, और जितने भी ऑब्जेक्शन आप फेस करते हो वो भी फेस करते हैं, वो किस तरीके से उन ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं उसका पूरा ब्यौरा, पूरा लेखा जोखा आज जो अभी सेशन खत्म होने के पहले पहले जो डिसीजन लेंगे उनके साथ शेयर किया जाए। ये सेशन जो है, ये जो 3 सेशन का वर्कशॉप है, जो अभी डिसीजन लेंगे उनके साथ ही शेयर किया जाएगा। आपको करना क्या है, आपको पेमेंट करना है। पेमेंट कितने का करना है? इसका रेगुलर प्राइस है 999, 999 रुपए का प्राइस है, लेकिन आज का ऑफर प्राइस 777, 777 रुपए, 777। आप QR कोड स्कैन करके भेज सकते हैं, आपको कल सुबेरे सुबोध पंडित जी के सेशन की रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दी। यू ऑल विल बी गेटिंग, जो भी एनरोल करेंगे। लेकिन डिसीजन आपको लेना है अभी इसी वक्त। जो भी लोग आज सेशन खत्म होने के पहले पहले डिसीजन लेंगे, इस वर्कशॉप का हिस्सा बनेंगे, उन्हीं के साथ सुबोध पंडित जी के प्री रिकॉर्डेड 3 सेशन की रिकॉर्डिंग दी जाएगी, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट।
आपको 7+2 9 सेशन मिलेंगे। लेकिन सुबोध पंडित जी का अगर आपको ट्रेनिंग सेशन चाहिए तो आपको आज ही पेमेंट करना है, सेशन खत्म होने के पहले ही पेमेंट करना है, और डिसीजन लेना है तो अभी लेना है। बाद वालों को सुबोध जी का ट्रेनिंग सेशन नहीं दिया जाएगा। आई एम बीइंग वेरी लाउड एंड वेरी क्लियर, ठीक है। सो ये क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, दोनों में से किसी को भी स्कैन कीजिए, पेमेंट कर दीजिए, और स्क्रीनशॉट आपने शेयर करना है 88000241 875। आई एम रिपीटिंग अगेन, इस नंबर पर भी आप यूपीआई कर सकते हैं, इस नंबर पर भी 777 का पेमेंट कर सकते हैं। नंबर है 88000241 875। सबसे आसान है, क्यूआर कोड स्कैन करो, पेमेंट करो, और स्क्रीनशॉट निकाल लो। अब आते हैं दो अंतिम कॉन्सेप्ट पर, दो लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद फिर हम इस सेशन को विराम देंगे, ठीक है। तो अब जो दो कॉन्सेप्ट बचे हैं, आम आदमी माइक्रो बचत योजना, एक और बार एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने जा रहा हूं। होगा ये कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि 10,000 का प्रीमियम तो देने के लिए तैयार है, उन्हें आपत्ति नहीं है। वैसे तो 10,000 वाले प्लान अब हमारे पास बचे नहीं। जीवन लाभ भी 12-13 हजार रुपए का हो गया है, 16,000 का हो चुका है। तो हमारे पास अब कम प्रीमियम वाले 10,000 के रेंज वाले तो प्लान ज्यादा बचे नहीं। लेकिन जो प्लान है उसमें टर्म बहुत ज्यादा है, लोग 25 साल, 26 साल, 28 साल, 30 साल तक इंतजार करने के लिए तैयार। तो ऐसा प्लान जो कि 10,000 के बजट में भी बैठ जाए, ऐसा प्लान जो कि 15 साल बाद रिटर्न भी दे दे, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको अब बताने जा, ठीक है। सो आई होप आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा, या फिर आपने पेमेंट कर दिया होगा। अगर कर दिया है तो स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए याद से। आप आएंगे बहुत अच्छा लगेगा, आप नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। इसलिए कोई बात नहीं क्योंकि ऑलरेडी 650 लोग इंतजार कर रहे हैं कल डायरी पेन लेकर के। तो आप अगर शुमार होंगे उनमें तो हमें बहुत खुशी होगी, अगर नहीं होंगे तो विल बी स्टिल बी वेरी हैप्पी, ठीक है। तो आइए अगले कॉन्सेप्ट पर हम सीखते हैं, आम आदमी माइक्रो बचत योजना। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 10,000 रुपए सालाना सेव करना है, कितने सालों के लिए? 15 साल। जमा कितना हो गया? 1.5 लाख रुपए हो गया। मेच्योरिटी कितने की आएगी? 15 साल बाद 2,30,000 रुपए की आएगी। एब्सोल्युटली टैक्स फ्री मेच्योरिटी रहेगी। साथ ही साथ इंश्योरेंस कवर भी है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी है। तो कॉन्सेप्ट जो है मोटा मोटी वर्कआउट करता है ऐसे लोगों के लिए जो कि 10,000 देने के लिए तो तैयार है, लेकिन 25वें साल तक इंतजार करने के लिए तैयार नहीं। तो आइए देखते हैं प्लान कौन सा है। 751 नंबर टेबल, माइक्रो बचत का, 15 साल का टर्म, 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म, 2 लाख का सम इंश्योर्ड है। अब अच्छी बात यह है कि अगर आप चाहें तो ये प्लान को मंथली मैच में भी सेल कर सकते हैं। यू कैन सेल दिस प्लान इन मंथली मैच। मिनिमम 2 लाख का आपका सम इंश्योर्ड होना चाहिए अगर आपको माइक्रो बचत इन अ मंथली मोड कन्वर्ट करना है। अदरवाइज ईयरली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली, 1,95,000 तक का सम इंश्योर्ड जो है वो ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली में ही कंप्लीट होता है। सिर्फ 2 लाख का सम इंश्योर्ड इकलौता ऐसा सम इंश्योर्ड है क्योंकि आप किसी को मंथली मोड में भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। प्लान कौन सा है? माइक्रो बचत है। सम इंश्योर्ड कितना है? 2 लाख रुपयों का है। टर्म कितना है? 15 साल का है। प्रीमियम कितना आएगा? 10,000 रुपए सालाना आएगा। कितने सालों तक भरेंगे? 15 सालों तक भरेंगे। 1.5 लाख रुपए जमा हो गए, 2,30,000 रुपए की मेच्योरिटी। तकरीबन तकरीबन 1.5 गुना रिटर्न है, क्योंकि हमारा हर वो प्लान जो कि 16 साल में पैसा देता है वो तकरीबन 1.5 गुना ही रिटर्न देता है। तो रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर का कोई भी नुकसान नहीं, रिटर्न डिसेंट है, अच्छे हैं। प्लान 2 लाख रुपए। अब सबसे मेन बात है, 2,30,000 में आप कस्टमर को 2 लाख रुपए अश्योर्ड दे रहे हो। नॉन गारंटीड कितना है? 30,000 रुपए का है। फिर भी एलआईसी ने लिख करके रखा है कि हम लॉयल्टी एडिशन देंगे, तो एलआईसी देने वाली है। वी आर अज्यूमिंग ओनली 150 रुपए पर थाउजेंड की वन टाइम लॉयल्टी एडिशन भी अगर डिक्लेयर होता है तो भी एलआईसी 2,30,000 की मेच्योरिटी देने वाली। तो जितने भी लोगों का ये डाउट था, दुविधा थी कि क्या गारंटी है, क्या मिलेगा, तो जी हाँ, इसमें 2 लाख रुपए की एब्सोल्युटली गारंटी। 2,30 में से अगर 2 लाख रुपए की गारंटी हो जाती है, इसका सिंपल सा मतलब आपका 85% पैसा जो है वो सेफ एंड सिक्योर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आज का छठवां कॉन्सेप्ट। आते हैं आज के अंतिम कॉन्सेप्ट पे, लास्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि मेरा बड़ा पसंदीदा कॉन्सेप्ट है। मेरा कॉन्सेप्ट है 2,500, लिख लीजिए लिख लीजिए, 2,500 रुपए प्रति महीना 25 साल दीजिए। 2,500 रुपए प्रति महीना 25 साल दीजिए, और 25वें साल के अंत में 25 लाख रुपए एलआईसी से लीजिए। 2,500 रुपए प्रति महीना 25 साल दीजिए, और 25वें साल के अंत में 25 लाख रुपए एलआईसी से लीजिए। यह है हमारा आज का अंतिम कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेव 25 रुपीज, 2,500 रुपए पर मंथ
इन LIC SIP। LIC की SIP जो है उसमें निवेश करना है, कितना निवेश करना है, 2,500 रुपए प्रति महीना, 2,500 रुपए प्रति महीना LIC में जमा करना है 25 साल। और मेच्योरिटी कितनी आएगी, 25वें साल के अंत में मेच्योरिटी आएगी 25 लाख रुपए। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 7.5 लाख रुपए। टोटल रिटर्न कितना आया, 25 लाख रुपए। गेन्स कितने हुए, प्रॉफिट कितना हुआ, 17.5 लाख रुपए का, 17.5 लाख रुपीज का। टैक्स कितना कटा, जीरो, नथिंग, जिल्स। ठीक है, एक भी पैसा बगैर टैक्स दिए आप SIP का मजा उठा रहे, इंश्योरेंस का मजा उठा रहे, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का मजा उठा रहे, और रिटर्न्स का मजा उठा रहे। ठीक है, तो आपने अपने कस्टमर को ये कॉन्सेप्ट जरूर से दिखाना। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर इसमें रिटर्न जो इसमें जो कमीशन है वो बहुत कम है। अच्छा, मान लिया कम। अब वो कस्टमर जो कि म्यूचुअल फंड के तरफ डाइवर्ट हो, उसने 10,000 की SIP आपके पास ना निकालते हुए SIP निकाल लिया, LIC ना निकालते SIP निकाल लिया, आपको कितना मिला, क्या मिला, कुछ भी नहीं। लेकिन वहीं अगर आपने इंडेक्स प्लस बेच दिया होता 10,000 रुपए महीने का, तो 8.5% आपको कमीशन मिल गया रहता। आप 28% के पीछे लगे हुए, कस्टमर को चाहिए 20% रिटर्न 5 साल में। ठीक है, आप बता रहे हो 6% रिटर्न, 7% रिटर्न 15 साल और 20 साल के बाद। तो मिसमैच कितना ज्यादा है यार, कैसे निकालेगा कस्टमर। तो इसीलिए 2,500 रुपए प्रति महीना 25 साल दीजिए, 25वें साल के अंत में 25 लाख लीजिए। ये है LIC का SIP कॉन्सेप्ट। और नीचे की लाइन भी देख लीजिए, ओनली SIP बेस्ड प्लान टू गिव टैक्स फ्री रिटर्न। आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो, जो भी आप गेन्स करोगे, जो भी आप प्रॉफिट अर्न करोगे, उसमें 12.5% टैक्स आपको देना पड़ेगा। लेकिन इंडेक्स प्लस में टैक्स देना पड़ता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं देना पड़ता है। तब तक नहीं देना पड़ता है जब तक कि आप 7 टाइम्स रिस्क कवर ना चूज करो। इफ यू चूज 7 टाइम्स रिस्क कवर, आपको टैक्स देना होगा। इफ यू चूज 10 टाइम्स रिस्क कवर, आपको टैक्स नहीं देना। तो ये हमारा आज का अंतिम कॉन्सेप्ट, प्लान नंबर 873, 25 साल का टर्म, 25 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म। प्रीमियम है 2,500 रुपए महीना, सम अश्योर्ड है 3 लाख रुपए का, क्योंकि 10 टाइम्स रिस्क कवर मिलता है। मेच्योरिटी है 25 लाख। इन बिटवीन 5 साल बाद अगर कभी भी पैसे की जरूरत है, आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का अंतिम कॉन्सेप्ट। आई होप आपको आज के कॉन्सेप्ट पसंद आया हो। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। मैं जो इंडिपेंडेंस डे वाला कॉन्सेप्ट था, उसमें एक और शानदार कॉन्सेप्ट लेकर के आया, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, बस एक सेकंड। ये जो हमारा SIP बेस्ड कॉन्सेप्ट था, ठीक है, 2,500 रुपए प्रति महीना 25 साल दीजिए, और 25वें साल के अंत में 25 लाख लीजिए। इसे मैंने चेंज करके छोटा सा स्लाइड चेंज किया कि 2,500 रुपए प्रति महीना 15 साल दीजिए, 2,500 रुपए प्रति महीना 15 साल दीजिए, और 25वें साल के अंत में 25 लाख लीजिए। ये कॉन्सेप्ट लेकर के आया मैं इन दिस सेशन, इन द इंडिपेंडेंस डे कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया कि 2,500 रुपए फाइनेंशियल फ्रीडम कॉन्सेप्ट, 2,500 रुपए प्रति महीना 15 साल दीजिए, और 25वें साल के अंत में 25 लाख लीजिए। मतलब आप 10 साल कम प्रीमियम अदा करके भी आप सेम अमाउंट घर ले जा सकते हैं। अगर इंटरेस्ट है जानने में कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपने करना कुछ नहीं है, छोटा सा काम करना, 777-777 भेज दीजिए। जो भी लोग आज अगले 10 मिनटों में डिसीजन लेंगे, मन बनाएंगे सेशन का एनरोल करने, जो पैसा भेज देंगे, उन सभी लोगों को ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। जो भी लोग ग्रुप में ऐड होंगे उनके साथ कल मॉर्निंग में सुबोध पंडित जी के 3 सेशन की रिकॉर्डिंग, मेरा जो पेड सेशन था उसकी रिकॉर्डिंग, आज के सेशन की रिकॉर्डिंग, आप लोगों के बीच में एक और प्रीवियस सेशन हुआ था नवजीवन श्री पर, उसकी रिकॉर्डिंग, उनके कॉन्सेप्ट्स, उनके आइडियाज, ये सारा कुछ आई विल बी शेयरिंग। 15 पोस्टर एडिशनल आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, सो अगर आपको इंटरेस्ट हो, अगर आपकी इच्छा हो, अगर आप एनरोल करना चाहते हो, अगर आपको ऐसा लगे कि ये 770 मल्टीपल टाइम्स बन करके मेरे पास वापस लौटेगा, तो इस वर्कशॉप का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। और अगर आप और सोचना चाहते हैं तो सोचिए, सुबोध जी के सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, विल नॉट बी शेयर। ठीक है, तो अगर मन बनाना ही है, अगर मन बना लिया है कि इस वर्कशॉप का हिस्सा बनना है, तो इंतजार किस बात का, तुरंत पेमेंट कीजिए, आप फ्री हो जाइए। कल सवेरे सवेरे आपको मिल जाएगा, आराम से, इत्मीनान से, तसल्ली से नहा धो करके देखना चालू कर देना।
तो दोस्तों किसने किसने पेमेंट किया है, राइट इट डाउन। जिन्होंने भी पेमेंट किया हो, जो प्रीवियस भी पेमेंट कर चुके हो, उन्होंने भी बताना है। एक्सेल, जिन्होंने भी पेमेंट किया है एक बार डाल दीजिए। जो पहले भी पेमेंट करके आए होंगे उन्होंने भी मी डाल देना है, चैट बॉक्स। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू मे आस्क। अगर आपके मन में कोई भी सवाल, देर आर नो सच थिंग सर, यू विल हैव टू बाय द होल पैकेज। ऑल 7 सेशंस आपको मिलेंगे विथ 90 डेज की रिकॉर्डिंग्स के साथ है। जब कभी वेन एवर यू विल बी बैक, यू कैन गो थ्रू इट, बट देर इज नो अदर प्राइस। 5 सेशन नहीं, 7 सेशन प्लस 2 सेशन, 9 सेशन का वर्कशॉप हो गया। साथ में 3 सुबोध पंडित जी के और 2 प्रीवियस सेशन हुए, उनकी भी रिकॉर्डिंग पेड पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए। 777 777। थैंक यू मिश्रा जी, थैंक यू सो मच। शिव जी, यस यस बिल्कुल, 777 का पेमेंट करना है, 777, 777। ग्रुप की लिंक फिर से शेयर कर देते हैं, कोई बात नहीं, 2 सेकंड का वक्त दीजिए। अगर आपको पेमेंट में अभी पॉसिबल ना हो रहा हो, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप जो है क्रेडिट कार्ड की लिंक भी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। वो लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। जो भी लोग ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, इस ग्रुप में जुड़ जाइए। इस ग्रुप में आपके साथ मटेरियल शेयर कर दिया जाएगा। ऑलरेडी मोर देन 650 पार्टिसिपेंट्स हैज ऑलरेडी। यस रिजवान जी, यस यस यस। ग्रुप की लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, ब्लू कलर के इसमें है। आप जब भी चाहें इस ग्रुप में जुड़ जाइए। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग टुडे सेशन, रिगार्डिंग अपकमिंग वर्कशॉप, आप मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं। मिश्रा जी वैसा पॉसिबल नहीं है ना, जब वो कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तब वो सही मायनों में काम में आएगा। अगर मैं आपको पहले ही 30 पोस्टर दे दूं तो आपके काम में क्या है? आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, कैसे समझाना है? क्योंकि ये जितने भी कॉन्सेप्ट है, दीज आर ऑल कॉन्सेप्ट बेस्ड। ठीक है ना? ओके संजीव, ओके ओके रामकिशोर, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मेक द पेमेंट ऑफ 777। जो भी इस वर्कशॉप का हिस्सा बनना चाहते हैं, ब्लू कलर का लिंक है, रुकिए मैं फिर से शेयर कर देता हूं। इस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको आज का पीडीएफ चाहिए, 2 पोस्टर्स चाहिए, तो यू कैन ज्वाइन दिस। ओके, थैंक यू सुनील जी, थैंक यू सो मच पादवान साहब। आप क्यूआर कोड को स्कैन करके पे कर सकते हैं। आप चाहे तो 8800241875 इस पर भी पेमेंट कर सकते हैं। मनीष जी, नंबर नेम क्या आता है इस पे? ओके प्रमिला, थैंक यू सो मच। 8800 सॉरी, ये नंबर आपने गलत लिखा है आशीष जी। 8800 8800 प्रदीप विश्वकर्मा जी का नाम से है। 8800241875। ठीक है, प्रदीप विश्वकर्मा जी का नंबर है। इस नंबर पर आपने पेमेंट करना है, 8800241875। ठीक है, सो मेक द पेमेंट नाउ। क्योंकि जैसे ही ये सेशन खत्म, वैसे ही ये ऑफर खत्म। एक्सेलेंट आशीष, थैंक यू सो मच। ऑफर खत्म, सेशन खत्म, सिंपल सी बात है। उसके बाद 777 में 9 सेशन आपको मिलेंगे। जी बिल्कुल मिलेंगे। लेकिन जो हमारे एमडीआरटी सीयूटी एजेंट है यार, उन्होंने ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शन कवर अप किए। लेट्स सी कौन कौन से ऑब्जेक्शन थे। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, अभी मैं निकाल नहीं पाऊंगा। ये ऑब्जेक्शन आता है ना आपको, अभी पैसे नहीं है, बाद में सोच करके बताऊंगा, उस ऑब्जेक्शन को ओवरकम किया। लेट मी थिंक ऑफ इट, मुझे इस बारे में सोचने दीजिए। अभी नहीं, बाद में देखते हैं। इसमें रिटर्न्स बहुत कम है, मैं सीए से कंसल्ट करके बताता हूँ। आपकी पॉलिसी बहुत लॉन्ग टर्म है। मेरे मेरे फैमिली में ही एलआईसी एजेंट है, मेरे पास पहले से ही बहुत पॉलिसीज है। इस आपकी पॉलिसी में लिक्विडिटी नहीं है, मतलब आप बीच में पैसा नहीं विड्रॉ कर सकते। मेरा बिजनेस इससे बेहतरीन रिटर्न देता है। अगर बिजनेस में, धंधे में लगाऊंगा तो 40% कमाऊंगा। ठीक है,
मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, मुझे बीमे की जरूरत नहीं है। जो भी डिसीजन होता है वो पिताजी लेते हैं, डिस्काउंट कितना दोगे सब करता हूं, लेकिन पैसा बच ही नहीं पाता। टर्म प्लस म्यूचुअल फंड बेस्ट है। ये सारे ऑब्जेक्शन जो कि रियल लाइफ टाइम ऑब्जेक्शन है, जो कि रियल टाइम लाइफ में आपको पूछे जाते हैं, कस्टमर्स द्वारा पूछे जाते हैं, वो सारा कुछ विल बी कवर्ड इन दिस वर्कशॉप। 3 सेशन जो उनके प्री रिकॉर्डेड है वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। इत्मीनान से, तसल्ली से, एक एक्सपीरियंस आदमी के बातों से सीखिए, समझिए, और फिर इन ऑब्जेक्शंस को आप ओवरकम कर पाए। सो मेक द पेमेंट ऑफ ऑन 8880241875। प्रदीप विश्वकर्मा जी का नंबर है, पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। उस ग्रुप में ही आपको ये तीनों जो मैंने सेशंस बताए सुबोध पंडित जी के वो भी मिल जाएंगे। इंडिपेंडेंस डे वाला सेशन भी शेयर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ मेरे आज के सेशन की रिकॉर्डिंग, प्रीवियस सेशन की रिकॉर्डिंग, 15 पोस्टर, ये सारा कुछ बंडल आपके साथ शेयर हो जाएगा। जो भी आज सेशन एंड होने के पहले इन विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स जो भी डिसीजन लेंगे उनके साथ होगा। बाकी लोगों के साथ सिर्फ जो 7 वर्कशॉप है प्लस 2 सेशन और तुषार सर के, बस उतना ही दिया जाए। ठीक है, तो आई होप आपने डिसीजन बना लिया होगा। थैंक यू सो मच। 777 में आपको 7 मेरे सेशन, 2 तुषार सर के सेशन, 9 सेशन हो, 3 सुबोध पंडित जी के 12 सेशन हो गए, और 2 आज का सेशन और पिछला जो प्रीवियस एक और सेशन हुआ था मेरा नवजीवन श्री पर, ऐसे 2 और सेशन की रिकॉर्डिंग, मतलब टोटल 14 सेशन। 777 मतलब 50 रुपए की कीमत पर आपको एक सेशन दिया जा रहा है। थैंक यू मोहम्मद ख्वाजा सदीकुद्दीन जी, थैंक यू सो मच। इसी नंबर पे 8800241875 पे स्क्रीनशॉट भेजना है। जी हाँ, उसी पर आपने स्क्रीनशॉट भेजना है, जिस नंबर पर आप पेमेंट भेज रहे हैं उसी पे। ओके, लेकिन स्क्रीनशॉट भेजिए। विदाउट दैट बहुत मुश्किल हो जाता है आइडेंटिफाई करना, क्योंकि 650 लोग एनरोल्ड है, बहुत मुश्किल हो जाता है। आप फोन पे, जीपे, पेटीएम, किसी से भी पेमेंट कर सकते हो। थैंक यू आशीष, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो